थैंक यू। सो हम लोग जा रहे हैं, आज का सेशन है हमारा है हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन। और इसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर में ऑब्जेक्शन को लेके कोई समस्या नहीं रहने वाली है। हाँ, आज बढ़िया वाला खेला होने वाला है, तो खेला बढ़िया वाला ऑब्जेक्शन का करने वाले हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ध्यान बजा करके सबसे पहले समझना है कि मेरे को रिजेक्शंस क्यों आते हैं, ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं, क्यों ऐसी चीजें मेरे साथ में ही हो रही बार बार। क्यों मने को लोग मना कर देते, मेरा फोन नहीं उठाते हैं, क्यों वो मेरे फोन का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मैं रिजेक्शन क्यों फील कर रहा हूं। तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कहीं ना कहीं मैं अपना प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएशन नहीं कर पा रहा हूं। वैल्यू क्रिएशन का मतलब एक ही है। अगर मैं अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 10 मिनट तक आपका सांस रोक के रखना है, तो आपको सबसे ज्यादा उसके बाद आपको क्या चीज चाहिए। 10 मिनट तो नहीं रोक पाएंगे, पर अगर कोई आपका नाक दबा रहा है, गला दबा रहा है, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा चीज आपको क्या चाहिए। सबसे ज्यादा चीज आपको क्या चाहिए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा चीज क्या चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए। यस, ऑक्सीजन चाहिए। और सर आसाम उतना ही पसंद है, मैंने बोला गुवाहाटी में भी मेरे ढेर सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं आऊंगा तो वहां पे बात करेंगे, ठीक है। सो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अभी अवेलेबल है, उसका वैल्यू नहीं है। पर जब अवेलेबल नहीं रहता है तो एकदम वैल्यू क्रिएट होती है। बॉस कैसे भी करके ला। अभी गुजरात में, इंडिया में हर जगह पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चली थी। जहां पे लोगों को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, जब सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, तब हो रहा था अरे यार भगवान क्या हो रहा है ये। और सोचिए कि ऑक्सीजन आजू बाजू में है, पर आदमी के सांस में नहीं जा रही है। उतनी वैल्यू अगर प्रोडक्ट की हो गई, तो उसको लेनी ही लेनी है। उसको प्रोडक्ट लेनी ही लेनी है। वो वैल्यू क्रिएशन होता है कि बॉस अभी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मैं मर जाऊंगा, वैसे ईएई नहीं मिलेगा, मेरे को एलटीएम नहीं मिलेगा, मेरे को विवेक सर का कंसल्टिंग नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। तो वहां पे आपको वैल्यू क्रिएशन कैसे करना है वो एक समझना पड़ेगा आपको इस बिजनेस में। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट। काफी बार वहां पे होता है, मैं लोगों को सिंपल सवाल पूछता हूं, ईएई और पीएससी के बीच में फर्क क्या है। मैं काफी बार सवाल पूछता हूँ कि ईएई क्यों, क्यों ईएई लेना। सब लोग क्या बोलते हैं मालूम है सर, और 320 वीडियो है और 312 वीडियो है, और सर वो पता नहीं कितने वीडियो हैं, फिर सर वो 75 हमारे बिलियनर है, 25 वो लीडरशिप के फ्रेमवर्क है। क्या उसका क्या करूं। आप समझने की कोशिश करो। ईएई का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जब उसका नाम बोलता है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो मेरे को उसको फील कराना पड़ेगा, और सबसे पहले मेरे को समझना पड़ेगा, ये बिजनेस मेरे को समझना पड़ेगा। और जब ये समझना आप खुद समझना शुरू करोगे, तब समझाना आसान हो जाता है। तीसरा जो वहां पे है, कस्टमर होता है स्टबन, नॉट रेडी टू चेंज, नॉट रेडी टू चेंज। सर यही ठीक है सर, ये हमको नहीं चाहिए सर, हमारा जैसा है वैसा चलेगा, हमारा नुकसान में बिजनेस है तो नुकसान ही में चलता रहेगा, हमारा बिजनेस अगर बहुत लंबा नहीं चलेगा चलेगा, हमारा ऐसे ही चलेगा सर, जब कोरोना खत्म हो जाएगा फिर देखेंगे, उससे पहले नहीं करना है। तो कस्टमर चेंज के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए भी रिजेक्शन आ जाते हैं। कभी उसको चाहिए सरदर्द की दवाई और मैंने पेट के दर्द की दवाई दे दी है, तो भी प्रॉब्लम है। तो बोला यार इससे तो पेट दर्द खत्म हो रहा है, ये मेरे सरदर्द चाहिए, समझ रहा है ये कौन से किस्म का डॉक्टर है। तो वहां पे है रॉन्ग प्रोडक्ट पिच कर दिया है। जिसको केस स्टडी चाहिए था हम बोल रहे हैं एलटीएम एलटीएम, जिसको केस स्टडी चाहिए था हम बोलते हैं जॉइन आईबीसी जॉइन आईबीसी जॉइन आईबीसी। हाँ, काली माता की सौगंध है जॉइन आईबीसी, ऐसा करके वहां पे बोल रहे हैं। तो रॉन्ग प्रोडक्ट जा रहा है, और वहां पे कस्टमर फील कर रहा है कि भाई ये लेना मेरे स्टेटस के लिए ठीक नहीं है। बताता हूं कैसे। हम लोग कौन सा फोन लेके लोग कैमरे के सामने खड़े, आईने के सामने खड़े होकर फोन खिंचवाते हैं। क्या हम वीवो का फोन लेके खींचते हैं या आईफोन लेके खींचते हैं? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। मिरर के सामने वो कस्टमर वीवो का फोन लेके फोटो खींचता है या आईफोन लेके खींचता है? यस। अगर आपने वीवो बोला तो मेरा छाती दर्द करना शुरू कर देगा ठीक है। शिवरतन जोशी मजे में है शिवरतन जी का सप्लायर वही वाला है ठीक है। सो आईफोन आईफोन करते क्यों? क्योंकि उसको प्राउड फील होता है, बॉस अपने पास आईफोन है, अपने पास आईफोन है, देख ले भाई के पास आईफोन आया है। और मिरर के सामने यूं खड़े होके यूं करके, और कोई लड़की होगी तो 250 किस्म के मुंह बना के वो फोटो वहां पे खींच के डालती। क्यों? उसको लगता है, प्राउड फील करता है इस प्रोडक्ट खरीदने में। तो कई बार ऐसा होता है, हमने उस प्रोडक्ट की वैल्यू ऐसे नहीं बताई कि जिसको लगे कि वो गांव को शेयर करे, बॉस अपने विवेक बिंद्रा के स्टूडेंट बन गए हैं, हम मैं बड़ा बिजनेस के साथ में जुड़ गया हूँ, बस मैं इस है लाइक होता है मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो वो पार्टी वाला जो गर्व है वो नहीं हो रहा है, वो कहीं कहीं वो वर्थ फील नहीं कर पा रहा है। और वहां पे इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्शन क्या है?
तो हमारे लिए क्या होता है, अबे यार अभी फोन देखो, अभी फोन नहीं उठाएगा, अरे यार देखो अभी वो करेगा, अरे यार अभी ऐसा होगा। इसके पीछे का एक साइंस है जो मैं क्वेश्चन आंसर में आपको दूंगा। बट ऑब्जेक्शन के लिए घबरा रहे हो, डर रहे हो, तो आपको याद रखना है, अगर गुजरात में लायंस है तो वेस्ट बंगाल में बंगाली टाइगर्स है। तो डरना नहीं है, फाड़ देना है, चीर देना है। ऑब्जेक्शन कोई पत्थर नहीं है बड़ा जिसको हटाया नहीं जा सकता। ऑब्जेक्शन का मतलब ना नहीं है, ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन का मतलब है अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्शन का मतलब है मौका। और मौके पे हम लोग क्या नहीं चौका मारते हैं, सेल्स जहां पे आ जाता है। ऑब्जेक्शन आफत नहीं है, ऑब्जेक्शन है कस्टमर सिग्नल देता है। मेरे साथ में रिपीट करिए, आप सारे बोल सकते हो, अनम्यूट होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ में रिपीट करिए। ऑब्जेक्शन मीन्स अपॉर्चुनिटी, मेरे साथ में रिपीट करिए। ऑब्जेक्शन मीन्स अपॉर्चुनिटी। तीसरी बार और आखिरी बार, छाती में हवा भर के, शोल्डर टाइट, स्पाइन टाइट, प्रॉपरली एकदम एनर्जी, हाथ मिट फीस्ट कस कस के आपको साथ में बोला ऑब्जेक्शन मीन्स अपॉर्चुनिटी। आपके पड़ोस में सुनाई देना चाहिए कि आज बड़ा बिजनेस का बिजनेसमैन जाग गया, उसको लगना चाहिए ये मुखर्जी, ये चट्टोपाध्याय जी, ये दास, ये क्या कर रहे हैं आज, आज क्या हो रहा है, इतना जोर से आवाज कॉलोनी में गूंजना चाहिए। वो बेहल्ला से लेके गोरीहाट तक वहां पे जाना चाहिए आवाज। तो यहां पे है कस्टमर सिग्नल देता है, इतना ध्यान रखना। कस्टमर बोल रहा है बॉस लेने के लिए रेडी हूं, तू मेरे को एक रीजन दे दे, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। और वो रीजन, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, 7 तरीके, ध्यान से सुनना, 7 तरीके से हम जाएंगे। पहला तरीका है सुनना। काफी बार कस्टमर खुद ही आंसर दे रहा होता है, काफी बार कस्टमर खुद ही आंसर दे रहा होता है। हम क्या बोलते हैं, कस्टमर ने जैसे ही थोड़ा सा आंसर दे दिया और हम समझते हैं यार, अरे यार अभी मना करेगा, अभी ये करेगा, और हम डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। आप कस्टमर को सुनो, शांति से सुनो, कस्टमर को शांति से सुनो। मैंने अभी लास्ट सेशन में ही मैंने बात किया था कि गुजरात में एक कस्टमर के साथ में हम लोग बात कर रहे थे। जब बात कर रहे थे तो उसको ढेर सारे ऑब्जेक्शन थे, उसको लग रहा था प्रोडक्ट का ये है वो है, ये सब चला था। तो मैं उसको खाली बोला था, तो सर फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं देखो, फिर वो उसको प्रोडक्ट महंगा लग रहा था, और मैं सवाल पूछते गया कि सर अगर आपका वो गोल था तो फिर वो नहीं अचीव हुआ है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करोगे। नहीं वो तो करना ही पड़ेगा, वहां पे है ऐसा करके ऐसा करके। मैं तो सर इसको कैसे करोगे, उसको कैसे करोगे, ये सवाल पूछते गया। आखिरी में वो खुद ही बोल गया कि नहीं मेरे को ये सारी चीज तो सीखनी पड़ेगी। मैं को सर आपने ही बोला है, अभी आपने बोला कि ये सारी चीज सीखनी पड़ेगी, अब मेरे को बताओ, मैं सर मैं बड़ा बिजनेस में आपको क्या करवा रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, सीख लोगे तो कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा सर। और सर एक बार की हिम्मत का सवाल है सर, मेरे को मालूम है आप बहुत क्वालिटी कस्टमर हो, कहीं ना कहीं वो डर है, वो फियर है। सर मेरे भरोसे पे चलिए, अगर आपको लग रहा है ज्वाइन करने के बाद आपको लग रहा है 1 महीने का मैं टाइम देता हूं, लग रहा है जहां पे कि आपने गलत डिसीजन लिया, परेश जोशी ये करना, सर बैंक रेट के साथ में आपका पैसा मैं अपनी जेब से वापस दूंगा। और बीइंग ट्रेनर मैंने ये उसको कॉन्फिडेंस दिया, भाई ने प्रोडक्ट उठा लिया। ये फर्क पड़ जाता है जहां पे कस्टमर है खुद ही आंसर दे रहा होता है कई बार। बट हम क्या करते हैं, हम उसके वो घबराहट में, वो जब कुछ आ ई ऊ ऐसा शुरू किया और हमारे कान बंद हो जाते, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती, सांस फूलनी शुरू हो जाती है। तो पहला है सुनना, रिपीट कर रहा हूं, पहला है सुनना। दूसरा है, जैसे ही उसने ऑब्जेक्शन डाला है, जब आपकी आंसर देने की बारी आ रही है, जब आप आंसर देने की शुरुआत कर रहे हो, आपको उसको बोलना है थैंक यू। क्या बोलेंगे, थैंक यू। क्यों, वो सोच रहा होगा अभी आदमी डर जाएगा, तो उसको दिखाना है कि बंगाली टाइगर्स कैसे होते हैं, गुजरात के लायंस कैसे होते हैं, वो दिखाना है लोगों को। तो वहां पे आपको बोलना है, अगर वो कुछ उटपटांग सवाल बोलता है, समझो कि ऐसा बोलता है, सर ये सारे प्रोडक्ट है ना सर, कोई काम के ही नहीं है सर, ऐसा करके बोलता है, समझो कि ये कोर्सेज कोई काम के नहीं है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, सर सर थैंक यू वेरी मच। सर बहुत कम लोग होते हैं कि जितने एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके अंदर में डर नहीं होता। सर मेरे को आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद आई। अबे ये क्या हुआ, मैं तो इसके प्रोडक्ट के लिए मना कर रहा था, मैं तो इसके प्रोडक्ट को फालतू का बोल रहा था, मैं तो इसका प्रोडक्ट बेकार बोल रहा था, और ये थैंक यू बोल रहा है। अब होता क्या है, सामने वाले का पावर खत्म हो जाता है। जब कोई जोर लगा रहा होता है और आप वहां से हट जाओगे तो क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई मेरे को जोर लगा रहा है, मेरे को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, पर मैं वहां पे मिलूंगा नहीं, तो क्या होगा, गिर जाएगा, फॉल डाउन, ठुस गिरेगा, यस गिरेगा, थैंक यू वेरी मच। सो जब मैं मिलूंगा तो गिरूंगा। तो ये वही वाला सवाल है। मैं अगर तुरंत ही नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे है इतना बिजनेसमैन है, ये आ रहा है वो आ रहा है,
उसने वही सारा छीना था, वो सुनने के बाद ही उसने बोला है ये प्रोडक्ट फालतू का है, और आप वही वाला आंसर रिपीट कर रहे हो। डिफेंड करने की कोशिश करो, डिफेंड नहीं करना है, डिफेंड करने की कोशिश नहीं करनी है, और वहां पे अपमानित भी फील नहीं करना है। उसका थॉट है, वो बोल रहा है, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बोलना है? सर थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मेरे साथ में हुआ था कि मेरे एक सेशन के अंदर में एक कस्टमर ने वहां पे ये कर लिया था कि ये तो सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। जब हम लोग शुरुआत में, जब ये बात है लास्ट ईयर मई की, जब हमने कस्टमर मीट शुरू ही किया था, बड़ा बिजनेस में कस्टमर मीट लेना हमने शुरू ही किया था, और उस टाइम पे वहां पे आया था, तो मेरे को वहां पे एक जना बोल कि सर एक मिनट रोको रोको, और सीधा सेशन में बोल दिया, सर ये सब बेवकूफ बनाने का काम काज है, ये सब कुछ काम नहीं करता है। तो मैंने बोला, मैंने बोला भाई अभी इसको बोलूंगा क्या? तो सबके बीच में दूसरे के प्रोस्पेक्ट है वो डर जाएंगे, और आदमी थोड़ा सा उस लोकेशन में बहुत पहुंचा हुआ आत्मा था। मैंने बोला, मैं कुछ सर थैंक यू वेरी मच, आपने ये पॉइंट रेज किया है, और मेरे को यही क्वालिटी आपकी अच्छी लगती है। आप इतने नीडर होके सबके बीच में बोलते हो, और नो डाउट सर आप इस जगह पे तभी यहाँ पे पहुंचे हुए। फिर मैंने दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की, जो आगे 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 बताऊंगा कि मैंने आगे क्या किया था। पर जैसे ही आप थैंक यू बोलते हो, उसको लग रहा है कि पंजा लड़ाने जा रहा है, बॉस ये भी लड़ाएगा। मैं पंजा ही नहीं लड़ाऊंगा, ले गिर जा। वो ऐसा करेगा, वो गिर जाएगा, मैं उसके ऊपर हाथ रख दूंगा। अपने को यूं नहीं गिराना, यूं गिराना, गिराना है, उसका हाथ ऊपर नहीं उठना चाहिए। सो वहां से थैंक यू से शुरुआत करनी। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे है, उसको फील कराना है। सर हाँ भाई, हाँ भाई, तू बोला है, तू सही बोला है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो जो टेक्निक है जो आपके साथ में लुबी सर ने भी शेयर किया था, आपकी पीपीटी में भी है, फील फेल्ट फाउंड। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग ढंग से बोलेंगे, हाल से हाल मिला है। ताल से ताल मिला था, हाल से हाल मिला। तो पहले तो हाल से हाल मिला, फिर दूसरे का हाल दिखा, यानी जो तीसरी पार्टी थी उसका हाल दिखा, और उस हाल पे उसने क्या डिसीजन लिया था ये उसको बता। फिर से बोल रहा हूं, हाल से हाल मिला, फिर दूसरे का हाल दिखा, और उस हाल पे उसने क्या डिसीजन लिया था यह बताना है। इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग ढंग से आपको बोल रहा हूं। अभी समझो कि आपको आपको क्या बोलते हैं कि भूख लगी हुई है, और ऐसी इच्छा होगी चलो कि सौंदेश खाते हैं, और वहां पे एक दुकान, दो दुकान है, दुकान नंबर ए और दुकान नंबर बी। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। दुकान नंबर ए एंड दुकान नंबर बी। ए के अंदर में कोई भीड़ भीड़ नहीं है, आदमी ऐसे बैठा हुआ है, लाइट वाइट बंद करके बैठा हुआ है, सोच रहा है कोई कस्टमर आएगा नहीं आएगा। और बी नंबर की दुकान बढ़िया सी लाइट लगी हुई है, वहां पे है, एसी वेसी चल रहा है, और दुकान में भीड़ है, और वहां पे दोनों जगह पे सौंदेश मिलते हैं, दोनों जगह पे रसगुल्ले मिलते हैं। आप कहां पे जाओगे? दुकान नंबर ए में जाओगे या दुकान नंबर बी में जाओगे? वेरी गुड, देखो फटाफट, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का आंसर देना। बढ़िया, बी 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 बी, फैंटास्टिक, लाइटिंग वाली जगह बी नंबर में जाएंगे, फैंटास्टिक। अब मेरा सवाल ये है, बी नंबर पे क्यों? आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, बी नंबर पे क्यों? अभी बी ए बी छोड़ दीजिए, बी नंबर पे जाना है तो क्यों जा रहे हो? चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। अट्रैक्टिव है, सब जाते हैं तो अच्छा होगा। हाँ, सब जाते हैं तो अच्छा होगा क्योंकि लोग जा रहे हैं। हाँ, ये सही बोला, क्योंकि लोग जा रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे कुछ लोग हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस देख रहे हैं। और मैं अभी सीक्रेट खोलता हूं, दुकान नंबर ए और दुकान नंबर बी का मालिक एक ही आदमी है, और उसने इसलिए वहां पे रखा है कोई दूसरा आदमी ना आ जाए, यहीं पे रखने दो, तो ये वैल्यू यहाँ पे दिखती रहे। याद है विवेक सर का वो वीडियो, पॉपकॉर्न 500 रुपए ये प्राइस में, 250 रुपए ये प्राइस में, 500 रुपए इस प्राइस में, कोको कोला वाला एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं भीड़ मेंटालिटी की। जिस तरफ भीड़ जाएगी उस तरफ भीड़ जाएगी, वो वाला हाल है हमारा। या जिस तरफ भीड़ जाएगी तो बाकी की भीड़ उस तरफ जाएगी, वैसा वर्षा बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, यही मेंटालिटी का उपयोग, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग जा रहे हैं तो हम अज्यूम क्या करते हैं, क्वालिटी अच्छी होगी, टेस्ट अच्छा होगा, वैल्यू फॉर मनी होगा, और ट्रस्ट वर्दी होगा, ये सही जगह है, इसका माल खराब नहीं होगा, खाने खाने के बाद मैं बीमार नहीं पड़ जाऊंगा, तो वो सब चल रहा है। अब यहाँ पे फील फेल फाउंड के अंदर में हम यही मेंटालिटी का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, सर आपको जो फील हुआ ना मैं समझ गया सर। सर आपको, आपने बोला सर प्राइस ज्यादा है, सर मैं समझ सकता हूँ कि आपको, आप क्या फील कर रहे हो, प्राइस ज्यादा है, ठीक है। सर मेरे एक कस्टमर है तन्मय बागची, कहानी टू वाले नहीं, कहानी वाले नहीं, तन्मय बागची, तन्मय बागची जी। सर जब मैंने आज से 2 महीने पहले उनसे बात किया था, सर उनको भी ये प्रोडक्ट महंगा लगा था, पर जब उन्होंने रियलाइज किया, अब मैं आ रहा हूं फाउंड पे, पहले फील किया, फील तेरा, फील मेरा, फील तेरा हाल मेरा हाल, अब दूसरे का हाल पे ले जा रहे हैं कि सर मेरे एक दूसरे कस्टमर थे, उनको भी यही फील हुआ था।
बट सर जब उनको पता चला, जब उन्होंने रियलाइज किया कि उनके जो प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर जो है, कोर्स हमारा जो है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उसी में से निकल सकता है। जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहीं पे सीख सकते हैं, और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। और इसकी जो लीडरशिप फनेल की जो फ्रेमवर्क है उसका इस्तेमाल करते हुए वो जल्द से जल्द अपने बिजनेस को रिवाइव कर सकते हैं और फास्ट 10x के ग्रोथ पे जा सकते हैं। और सर उन्होंने उसी टाइम पे पेमेंट किया, और सर आज वो अपने डिसीजन से बहुत खुश है। सर अभी करीबन 10 एक दिन पहले उनसे बात हुई थी और उन्होंने बोला था, परेश यार तूने बचा लिया। मैंने बोला सर मैंने क्या कर दिया है करके, कि यार लास्ट लॉकडाउन में मेरी लग गई थी, मेरी लंका लग गई थी, मेरी लुंगी खड़ी हो गई थी, मैं तकलीफ आ गई थी, मैं फंस गया था कि अंदर मैं धंधा नहीं कर पा रहा था। इस लॉकडाउन के अंदर में मैं शांति से काम कर रहा हूँ, और जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, जब सब कुछ हो जाएगा, मेरे साथ में आप डिनर करने आओगे। और सर मैं बताऊं, आप भी याद रखोगे, ये डिसीजन हमेशा आपके लिए लाइफ में पॉजिटिव डिसीजन में साबित होने वाला है। तो सर पेमेंट कैसे करना है, टक, फिर उसके बाद पेमेंट कैसे करना है, कैसे चाहोगे, असम्पटिव क्लोजिंग या सारे तरीके हैं, आप ये कर सकते हो, ऑप्शनल क्लोजिंग दे सकते हो, सिंपल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये करके, ये आपको आता है। पर फील फैल फाउंड का साइंस समझिए, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, तेरे जैसा किसी और का भी हाल था, उस हाल पे उसने क्या डिसीजन लिया था। अभी ये भीड़ वाला मेंटालिटी, अच्छा मेरे जैसा था, अच्छा मेरे जैसा ही इसको कोर्स पसंद नहीं आया था, या मेरे जैसे इसको वैल्यू क्रिएट नहीं होती, अच्छा ये मेरे जैसा ही था जिसको ये समझ में नहीं आया था। भाई वहां पे तो उसको हम लोग देखो, मेरी भाषा में बोलते हैं, किसी को सिगरेट मत शेयर करना, हम बोलते भाई तू अकेला डायनासोर नहीं, ऐसे डायनासोर हमने बहुत देखे हुए, देख पहले वाले ने भी ऐसा किया था, अच्छा ऐसा किया था तो मैं भी करता हूँ। तो मंकी सी मंकी डू, याद आ रहा है, मंकी सी मंकी डू। तो यहाँ पे फील फेल फाउंड, बट कुछ चीजें फील फेल फाउंड पे नहीं शादी की, कुछ ऑब्जेक्शन फील फेल फाउंड से हैंडल नहीं हो सकते हैं। अगर वो बोलता है भाई तुम्हारा कोर्स बकवास है, सर मैं समझ सकता हूं आपको मेरा कोर्स बकवास लगा है, सर मेरे को भी लगा था, ये आप नहीं बोल सकते हो। तो वहां पे आपको सीधा चौथा नंबर पे जाना है। पहले तो दूसरा नंबर वाला बोल दिया, ध्यान से सुना, पहले नंबर वाला सुना, दूसरे नंबर वाले पे उनको थैंक्स बोल दिया आपने कि भाई ये सवाल डाला मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुम मर्द आदमी है, तू ऐसा सवाल पूछता है, तू टफ सवाल पूछ रहा है, मेरे को पसंद आया। और यहां से सीधा 4 नंबर पे जंप मारना है, 3 नंबर पे छोड़ देना है, 4 नंबर पे जंप मारना है, क्योंकि 3 नंबर से काम नहीं चलेगा। चौथा नंबर क्या है, लेट्स डिस्कवरी बिगेन, हिंदी में बोलेंगे। आपको ऐसा क्यों लगा, बंगाली में इसका लिख के दिखाइए, आपको ऐसा क्यों लगा, बंगाली में लिख के दिखाइए, कैसे लिखते हो, बंगाली में कैसे बोलते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे बंगाली में कैसे लिखते हैं उसको, आपको ऐसा क्यों लगा, अपनार केमन लाग से, हाँ अपनार केमन लाग से, आपको ऐसा क्यों लगा। तो आप क्या कर रहे हो, यहां से आप शुरुआत कर रहे हो, अरे वाह ये तो बंगाली में लिख दिया, मेरे को आ गया अपनार केमन लाग से, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो यहां पे मैं शुरुआत करूंगा, सर आपको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं अभी इसको, ये अचानक ऐसा बम फोड़ के खड़ा हो गया, अपना तो मालूम ही नहीं था। हाँ लूबिस सर ने सिखाया नहीं था, परेश जोशी ने सिखाया नहीं था, मेरे ट्रेनिंग में भी मेरे को नहीं सिखाया था, ऐसा कोई फालतू का कुछ पूछ लेगा, मैं डर गया नहीं। यहाँ पे आपको बोला कॉन्फिडेंस के साथ में सुन तो लिया है अपना, बढ़िया है। आपको याद रखना है आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की फौज से हो, इतना याद रखना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा रखना, और आपको खाली इतना बोलना है, सर आपको ऐसा क्यों लगा, और स्माइल बना के रखना, भले डरे हो, है पसीने छूट रहे हो अंदर, है पेट गड़बड़ पड़, पेट में बुड़बुड़ बुड़बुड़ हो रहा हो, पर आपको क्या बोलना है, चेहरे पे कॉन्फिडेंस बनाएगा, सर आपको ऐसा क्यों लगा। इवन फोन पे हो तो यही यही एक्सप्रेशन आपको बना, सर आपको ऐसा क्यों लगा, ये अब तू बोल, नहीं ये है ऐसा है वैसा है। फिर सीधा 4 नंबर और 5 नंबर एक ही सिक्के के आजू बाजू है, 4 नंबर और 5 नंबर एक ही सिक्के के आजू बाजू है। तो क्या करना है, रीजन बिहाइंड द रीजन, यानी इसने जो बोला था ये फालतू का प्रोडक्ट है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके दिमाग में ऐसा क्या है। और बोलता है कि ये सर ये सारे कोर्सेज हैं, इससे कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास चीजें हैं। सर तो अच्छा आपकी मान्यता है कि ऐसे कोर्सेज से लोग सीख नहीं सकते, तो आप सर आप कंटेंट के लिए नहीं बोल रहे हो ना, ये कंटेंट खराब है, आई एम श्योर आपने देखा होगा कंटेंट, इसीलिए शायद आप बोल रहे होगे। नहीं वो देखा नहीं है, नहीं ऐसा ही है। तो सर मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, सर आप कब मिलोगे, कहाँ पे मिलोगे, और फिर वहां पे जैसे एप्लीकेशन को दिखाना है, ये करना है, आप बता सकते हो उनको ये करके। और यहाँ पे है, यहाँ पे
उसको अगर वहां से आंसर नहीं मिल रहा है, अगर अभी भी आपका उसको नहीं मिल रहा है, तो और डेप्थ में जाना है, जिसको बोलते हैं डीप डीपिंग करना है। तो प्रोबिंग करना है, ओपन प्रोब, क्लोज प्रोब, वहां पे करके करिए। कंफर्मेशन लेते रहिए कि सर आप ये बोलना चाहते थे, आप ये बोल रहे थे, आप ये बोल रहे थे। और वहां पे व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन के आप इस्तेमाल करते हुए उसको ढेर सारे क्वेश्चन डाल सकते हो। सर आपको ऐसा क्यों लगा, इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, सर आपको ऐसा क्यों लगा? अरे ये बकवास है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, सर आपको ऐसा क्यों लगा? जो इस क्वेश्चन के आंसर आप फील फेल्ड फाउंड से नहीं दे सकते हो, आपको ऐसा क्यों लगा? और फिर उसके अंदर में और डेप्थ में जाओ, और डेप्थ में जाओ, और डेप्थ में जाओ। जितना अंदर उसको निचोड़ सकते हो उसको निचोड़ लो। यानी उसको लगना चाहिए यार मैं ऐसा फालतू का बोल गया, ऐसा मेरे को एक्चुअली बोलना नहीं था। उसको खुद ही फीलिंग आएगा। आप लेके चलो कहीं कस्टमर को, खाली सर आपको ऐसा क्यों लगा, ये ऐसा ऐसा था। तो सर क्या रीजन है, ये आप जब बोल रहे हो तो उसका क्या रीजन लग रहा है? नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं, मेरा ऐसा आपका हर्ट करने का मतलब नहीं है सर, मैं हर्ट नहीं हुआ हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली क्या थॉट आया है वहां पे करके है। तो सर मेरे को जैसे मालूम है कि आप तो ग्रोथ चाहते हो, तो ग्रोथ चाहते हो तो उसके लिए सर आपके अभी एक्शन क्या है? आप कहाँ से सोर्सेज खड़े करोगे, आपके पास सोर्सेज क्या है सर? सर आपके आपके पास जो नॉलेज गैप पूरा करना चाहते हो वो कैसे करोगे, स्किल गैप पूरा करना चाहते हो वो कैसे करोगे सर? मैं कई जहाँ पे देख रहा हूँ आजू बाजू में किसी को पूछ लूंगा, सर इसका मतलब आप कहीं से ट्रेनिंग लोगे, किसी को पूछ के करोगे, किसी का कंसल्टिंग करोगे, किसी के पास नॉलेज लोगे। मैं कहूँ सर क्या वो लोग सारे ही चीजों का नॉलेज दे सकते हैं? नहीं, सारे चीजों का तो नहीं होगा। सर किसी ने सही नॉलेज दिया है या सही काम का टिप्स दिया है नहीं दिया, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं वो तो तकलीफ रहेगा। मैं को सर वही बोल रहा हूँ, सर मैं जो आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो मैं एलटीएम दे रहा हूँ, जो ये दे रहा हूँ या जो पीएससी कोर्स दे रहा हूँ, सर मैं आपको एम्पावर्ड कर रहा हूँ, आपको सक्षम बना रहा हूँ। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जब तक सक्षम बिजनेसमैन नहीं बनेगा आत्मनिर्भर भारत भी नहीं बनेगा। जब तक सक्षम नागरिक सक्षम नहीं बनेगा तब तक वो नहीं होने वाला है। तो सर मैं वहां पे आपको है आत्मनिर्भर जो भारत की जो मोदी जी ने भी छेड़ी हुई है, वहां पे अगर बात करूं तो यहाँ पे है जब तक आप सक्षम नहीं बनोगे आत्मनिर्भर दूर की बात है। पैरों पे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आपको खड़े होने की ताकत चाहिए, तब जाके खड़े होके दिखाओगे। तो मैं वो ताकत दे रहा हूँ सर, पक काम हो गया। अब यहां से है कई बार आपको वो जो प्रोडक्ट का जो मैं अभी बता रहा था वो वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है, हर आदमी जो सोच होती है ना, जो सोच होती है उसके हिसाब से उसका वो प्रोडक्ट को या वो चीजों को समझता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, मैं एक बढ़िया वाला एग्जांपल दूंगा, आपको आइडिया आ जाएगा। हर आदमी का कोई प्रेफरेंसेस होता है, कोई चॉइसेस होते हैं, हर आदमी का कोई परसेप्शन होता है। और उसके हिसाब से उसके हिसाब से उसकी कुछ सेंटर में वैल्यूज होती है। और ये जो सर्कल पूरा होता है तो यहाँ पे उसका बिजनेस का उसी हिसाब से आउटकम निकलता है। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा भाई मैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए पैसा। मैं दोपहर को 10 बजे, सुबह को 10 बजे खोलूंगा, 2 बजे बंद कर दूंगा, शाम को 4-5 बजे खोलूंगा और 7 बजे 8 बजे बंद कर दूंगा। मेरे को 100-200 करोड़ रुपया नहीं चाहिए, तो क्या हुआ? मेरे को बस इतना ही चाहिए, मैं महीने का 50,000 60,000 रुपया कमा लूँ यहाँ पे करके। तो मेरा एक 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 मेरा वैल्यू है। अब वो वहां पे आपको वो प्रेफरेंसेस और जो परसेप्शन है वो उसके लिए ये वैल्यू है सेंटर में। ये सेंटर में जो वैल्यू है ये पकड़ना पड़ेगा। उसके वैल्यू की वजह से ही उसके प्रेफरेंसेस और उसके परसेप्शन बन रहे हैं, उसकी धारणाएं बन रही है। तो मेरे को चेंज कहाँ पे करना है, ये जगह पे उसको चेंज करना है। और वो चेंज करने के लिए मेरे को जो बाहर की चीज है वो इतनी बड़ी बतानी पड़ेगी, तब जाके वो समझ पाएगा। पर वो बाहर की चीज बड़ी बताने के लिए आपको समझना पड़ेगा उसके पास भी बड़ा पिक्चर होना चाहिए, यानी वो भी उसका विजन मिशन खुलाना पड़ेगा। कई बार लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो अपने बिजनेस में उसका पोटेंशियल क्या है। उनको लग रहा है एक ब्रांच से 2 ब्रांच हो गया बहुत हो गया अभी संतोष है। पर वो 100 ब्रांच या 200 ब्रांच के बारे में सोच ही नहीं रहे, वो फ्रेंचाइजीज के बारे में सोच ही नहीं रहे। उनको लग रहा है 2 जगह पे हमने दुकान कर लिया बहुत हो गया, 1,00,000 2 लाख रुपया कमा लेते हैं, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे हाँ आपको उसका वैल्यू क्रिएशन करना पड़ेगा आपकी प्रोडक्ट का। अब वो प्रोडक्ट के लिए भी सोच वही आ जाती है, उसकी जो सोच का दायरा होता है वहां पे चेंज करना पड़ेगा। तो वो वैल्यू क्रिएशन कैसे करें, तो मैं आप सभी लोगों से ये करूंगा। और मैं चाहूंगा कि गुजरात से कोई उसका आंसर ना दे, या पहले जिन्होंने सेशन अटेंड को वो आंसर ना दे। अभी वापिस आ जाते हैं कोलकाता धर्मतल्ला में आ जाते हैं। बढ़िया गर्मी का टाइम है, उमस मारी हुई है, पसीना छूट रहा है, प्यास लगी हुई है, और सामने दो, हाँ, अपना ठंडा पानी का पार्लर है, थम्सअप वम्सअप लस्सी वस्सी सब मिल रहा है। आप गए बिस्लरी की बोतल लेने दुकान नंबर ए में, ध्यान से, दो दुकान है ए एंड बी। पहली वाली दुकान में गए, 25 रुपए की बोतल बोल रहा है 35 रुपया, 25 रुपए की बोतल बोल रहा है 35 रुपया। और बाजू वाली दुकान में 25 रुपए की बोतल 25 रुपए मिल रही है, दोनों ठंडी है।
दोनों सेम ठंडी बोतल है। ये 35 रुपया दे रहा है और वो 25 रुपए में दे रहा है, दोनों ओरिजिनल बोतल है। अभी आपका सवाल यह है, दूसरा तीसरा कोई कंडीशन अप्लाई मत करना, सीधा सवाल है, सेम बोतल जो दोनों जगह पे मिल रही, सेम बोतल सेम बोतल सेम बोतल सेम पैकिंग, सब कुछ सेम, कंपनी सेम, पानी सेम, सील सेम, वहां पे आप दुकान नंबर ए में जाओगे, पैसे 35 रुपए में ले लोगे, या बाजू में दुकान नंबर बी में जाओगे 25 रुपए में लेने के लिए, चैट बॉक्स में डालिए। दुकान नंबर बी में जाएंगे, ओके, दुकान नंबर बी में जाएंगे, बी में जाएंगे, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ओके, बी में जाएंगे, दुकान नंबर बी में जाएंगे। सर ठंडा दोनों जगह पे है, मैंने फिर से बोला दोनों सेम ही है। ओके, सो मेजोरिटी लोगों ने ए में नहीं जाने का प्रेफरेंस किया, बी में जाना है, क्यों? अभी मैं फिर से वहां पे, दोनों दोनों में सेम ही बॉटल है, सेम ठंडा है, सेम चीजें हैं, उन्होंने सेम फ्रिज में रखा हुआ, कोई ये नहीं, आप दिमाग मत दौड़ाइएगा, सिंपल मेरे चीजों को पकड़ के रखिएगा। ये बॉटल का 35 रुपया, जो 25 रुपए के बदले 35 रुपया दे रहा है, और दूसरा है जो बोल रहा है कि 25 रुपये का 25 रुपये में दूंगा, तो वहां पे है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी दिमाग मत दौड़ाना, अभी सिर्फ जो वर्ड है उसको पकड़ के चलना, नहीं तो होगा क्या कि मैं जाना चाहते हैं जापान, पहुंच गए चीन, और बोलोगे ये उत्तर कोरिया कहां से आ गया, तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, बात को पकड़ नहीं पाओगे, लर्निंग नहीं हो पाएगा वहां पे करके। आप वहां पे वो भागने की कोशिश करोगे या दिखाने के, यार भाई मैं बताता हूँ, ये करता हूँ, यार मैं थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हूँ, नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, अभी इसको एज इट इज समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने, सारे लोगों ने वहां पे किया कि बी में बी में हम जाना पसंद करेंगे। तो वहां पे अभी अभी देखो देखो, ये हमारा यहाँ पे आ जाता है परसेप्शन बांधना। अभी किसी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया लिखा है कि ए का सर्विस हाई होगा इसलिए उसका प्राइस ज्यादा होगा। दोनों ने ठंडी में रखा, पानी बेच रहा है, सर्विस क्या, वो चांदी के कटोरे में डाल के दे रहा है, ले भाई ले ले, ऐसा नहीं है। या आप आते हो तो पैर वैर छू के, महाराज आप हमारी दुकान में आके लो, 35 रुपए में ले लो, वो नहीं है। तो यहाँ पे अभी दिमाग मत दौड़ाइए, मैं वही बोल रहा हूँ, दिमाग मत दौड़ाइए, खाली सवाल को समझिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, जब आपको ट्रेनिंग मिल रही होती है ना, हम थोड़ा सा ट्रेनिंग से आगे भाग रहे हैं, अच्छा ये बोलना चाहता है, अच्छा ये वो बोलना चाहता है, नहीं चाहते हो, और मेरे केस में तो फंसोगे ही फंसोगे, गारंटेड फंसोगे। तो यहाँ पे अभी मेरा सवाल थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, मेजोरिटी लोगों ने 35 वाला नहीं, 25 वाले दे, वही बॉटल, वही ठंडा, वही सारी चीज चाहिए। अभी समझिए कि आप यहाँ पे राजस्थान के थार के रेगिस्तान में कहीं पे फंस गए हो, और आखिरी पानी जो पिया था सुबह 10 बजे आपने पानी पिया था, और अभी दोपहर के 3 बजे हुए हैं, और कड़क धूप है, 47 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। सुबह आपने 10 बजे पानी पिया था, 10 बजे पानी पिया था, उसके बाद से एक बूंद पानी मिला नहीं है, 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, 47 डिग्री टेम्परेचर है, उतने में एक आदमी ऊंट पे जाते हुए दिखेगा, और उसके पास पानी का वो मशक होता है ना, पाउच, वो था, और वो बोलता है एक गिलास का 2500 लूंगा, चाहिए तो। आजू बाजू में 50 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, जाके करना हो तो कर लेना। अभी ऑप्शन में है मर्डर नहीं करना है उसका, या छीना झपटी नहीं करना है, ऑप्शन में ये नहीं है, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ, छीना झपटी नहीं, मारा मारी नहीं, ये नहीं करना है। सिंपल है, वो 2500 रुपया देना है, 2500 रुपया दोगे या नहीं दोगे, सिंपल, चैट बॉक्स में। ओके, देंगे, यस दूंगा, सारे लोग बोले हम दे देंगे, ओके। अभी आप समझिए कि पहले, ध्यान से सुनना, पहले 35 रुपए की बोतल, 25 रुपए की बोतल का 35 रुपए देने के लिए रेडी नहीं थे, 25 रुपए की बोतल का, 25 रुपए की बोतल का 35 रुपया देने के लिए रेडी नहीं थे, 10 रुपया, और अभी वो 2500 रुपए एक गिलास का देने के लिए रेडी हो। चेंज क्या हुआ, पानी की प्राइस में चेंज हुआ या पानी की वैल्यू में चेंज हुआ, चैट बॉक्स में, पानी की प्राइस चेंज हुई या पानी की वैल्यू चेंज हुई, पानी की प्राइस चेंज हुई या वैल्यू चेंज हुई, पानी की प्राइस चेंज हुई या वैल्यू चेंज हुई, वैल्यू ऑफ वाटर। क्यों? उस टाइम पे मेरे को उतनी प्यास नहीं लगी थी,
और शायद प्यास लगी हो तो बाजू में ऑप्शंस अवेलेबल थे, यहां पे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इसी तरह से आपके अगर कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू फील हुई कि मेरा बिजनेस जो नुकसान में चल रहा है, मेरा जो बिजनेस डाउन है, मेरे जो कस्टमर अभी टूट रहे हैं, मेरे को नए कस्टमर नहीं मिल रहे, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है बड़ा बिजनेस। वो है बड़ा बिजनेस। मेरी फ्रेंचाइजी डेवलप करने का दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, वो है बड़ा बिजनेस। मेरे को लॉन्ग टर्म लर्निंग चाहिए, लॉन्ग टर्म सीखना है, मेरे को आने वाली जो भी चैलेंजेस है उसके लिए रेडी रहना है, उसके लिए मेरे को कोई और सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ बड़ा बिजनेस। ये वाली वैल्यू क्रिएशन जब उसको होती है ना, तब जाके वो आपके प्रोडक्ट के लिए रेडी होगा। अगर वो वैल्यू क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं, सो दिक्कत आएगी। और वो वैल्यू क्रिएशन कैसी करनी है हम आगे बात करते रहेंगे। बट यहां पे आपको समझना है कि बॉस आपने बोल दिया ये ले ले तो वो ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो ये लेने का उसको रीजन देना पड़ेगा, उसको विजन देना पड़ेगा, तब जाके होगा। सो आगे बढ़ते हुए आखिरी स्टेप पे आ रहे हैं, सातवां, जिसके लिए हम लोगों ने गुजरात में क्या किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप भी ये शुरुआत करिए। प्रूफ। प्रूफ मांगते हैं लोग, प्रूफ मांगते हैं कि भाई एक एक बिजनेसमैन बता दो जिसको उस यूज करके वो जो करोड़पति बन गया है, ये हो गया वो हो गया, फालतू का कुछ तो कुछ क्वेश्चन आता होगा आप लोगों को। तो यहां पे है कस्टमर का एडवोकेसी, कस्टमर एविडेंस, कस्टमर रेफरेंस, टेस्टिमोनियल लिए प्रूफ वहां पे बनाने हैं। कई बार कस्टमर को आपको कस्टमर मीट में बैठाइए, जहां पे कस्टमर मीट हो रही है वहां पे बैठाइए और लोगों देखो भाई, देखो इतने सारे लोग आईबीसी बन रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, भाई तू कहां पे रह गया है। दूसरे वहां पे जाते हैं वहां पे करके टेस्टिमोनियल के लिए। अभी हमने गुजरात में क्या किया है, आप यहाँ पे कर सकते हो। हम लोगों ने किया है कि हम लोग सारे बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट के यूजर हैं, कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट। तो मैं वहां पे एक वीडियो बनाऊंगा कि हेलो मैं परेश जोशी हूँ और आज से 6 महीने पहले मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स में मैंने एनरोलमेंट किया था और इससे मेरे को ये फायदा हुआ। अभी कोई स्टूडेंट होगा, मैं इसमें स्टूडेंट हूँ, मैंने ये ईई का कोर्स देखा था, उसके साथ में मैंने ये पीएससी का कोर्स देखा था और मेरे को ये सारी चीजें सीखने को मिली और मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। कोई बिजनेसमैन होगा, आप में से 100% काफी बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस में डाल रहे हैं, उनको 1 लाख का सेल 5 लाख 6 लाख भी हुआ, वो भी एक सक्सेस स्टोरी है। आपने उसका वीडियो बना के डाल दिया और उसको एक वीडियो का बैंक बनाना है। तो हमने गुजरात जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे बैंक बनाना शुरू कर दिया है। तो अभी क्या है, धीरे धीरे लोग अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं और एज अ कंज्यूमर बना के डाल देना है। कुछ लोग आईबीसी का बना के डाल देंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये शुरुआत हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ में जोर में पूरा शुरू करेंगे। हम सारे लोग ऐसे स्टेटस में डालेंगे, ऐसे वीडियो को स्टेटस में डाल के रखेंगे, क्योंकि आपके आजू बाजू में आपके नेचुरल मार्केट में लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं मालूम है? तेरे को कितने लोग ज्वाइन किया, तेरे को कितने प्रोडक्ट लिए, तू कितना कमा लिया। पर वो देख रहे हैं कि भाई ये तो स्टेटस में रोज नए कस्टमर के बारे में कुछ डाल रहा है, ये तो रोज कुछ डाल रहा है, इसका मतलब इसका धंधा चल रहा है। तो वहां पे ट्रस्ट आना शुरू हो जाता है। वो क्योंकि उसके वो रीड कर रहा है, वो देख रहा है, वो समझ रहा है। उसको आप फेसबुक में यूज कर लीजिए, उसको इंस्टाग्राम में यूज कर लीजिए, फेसबुक की स्टोरी में डाल दीजिए। बेटर है स्टोरी में डालो, लोग स्टोरी बहुत ज्यादा देखते हैं, 500 600 लोग देख के बैठ के जाते हैं। तो वहां पे आपने यूज कर लिया, काम हो गया। तो क्या करेंगे, ये मैंने हमारे यहाँ पे बताया, आप अपने वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको लग रहा है ये आइडिया सही है तो यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दो कि आप वेस्ट बंगाल वाले करने के लिए रेडी हो, तो लुबिस सर इस पे एक्शन लेना शुरू कर देंगे। सो क्या वेस्ट बंगाल वाले? नाइस थॉट सर। यस सर, यस सर, ओके वी आर रेडी। सो लुबिस जी कमान आपके हाथ में है और यहाँ पे है, मैं आपको खाली एक रिवीजन कराना चाहूंगा जहां पे हमने जो बात किया था उसको। ये टोटल 7 चीजें क्या थी? पहला ध्यान से सुनना, दूसरा उसको थैंक यू बोलना, तीसरा उसको बोलना जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, हाल से हाल मिला, फिर दूसरे का हाल दिखा और उसका डिसीजन दिखा कि उसने हाल पे क्या डिसीजन लिया था। और फिर वहां पे आएगी ऐसा क्यों भाई, क्यों ऐसा आपको लगा, क्यों भाई, क्यों हमारी प्रोडक्ट खराब लग रही, क्यों हमारी बकवास लग रही, क्यों फालतू की लग रही, ऐसा क्यों बोला आपने। तो वहां पे लेट्स डिस्कवरी बिगन, ऐसा क्यों लगा, और उसके बाद जाएंगे और डेप्थ में उसके पीछे रीजन बिहाइंड द रीजन, कारण के पीछे का कारण हम ढूंढेंगे। और वहां पे छठा है वैल्यू क्रिएशन करके दिखाएंगे, रेगिस्तान वाला पानी बना के दिखाएंगे। बॉस अगर नहीं पिएगा तो मर जाएगा, ईए नहीं लेगा तो बर्बाद हो जाएगा, एलटीएम नहीं लेगा तो तेरा बिजनेस का, तेरा जो सपना था कि घर घर बिजनेस पहचाना है, बड़ा बिजनेस करना है, वो तू नहीं कर पाएगा। इतना बड़ा वैल्यू क्रिएट करेंगे। और वहां पे सातवां,
टेस्टिमोनियल। और टेस्टिमोनियल के मैंने आपको, हमने अभी शुरू किया है, अभी शुरू किया है, इसी लगभग करीबन लास्ट वीक में हमने शुरू किया है। तो अभी हमारे वहां पे लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, कुछ डर डर के डाल रहे हैं, कुछ सोच सोच के डाल रहे हैं, पर डाल रहे हैं। तो आप भी वहां पे शुरुआत करिए, काम बन जाएगा। सो यहाँ पे है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और हम जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर के राउंड पे। क्वेश्चन आंसर के राउंड पे जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या क्या। सर मेरे साथ में एक प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, ऐसे तो हमारे पास ज्यादा लीड नहीं है, लेकिन कुछ लीड्स था हमारे पहले का। तो कुछ लोग ऐसे मिले जो अर्जेंसी दिखाया, जो हाँ मुझे ज्वाइन होना है, हम्म, पैसा भी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, आप उसको EMI हिसाब से आप ही कर दीजिए। बोला फिर लिंक भी आप भेजो। लिंक भेजने के बाद में मेरा फोन ही रिसीव करना बंद कर दिया। हम्म। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बस मैं आंसर देता हूँ। कितने लोगों को ये वाला प्रॉब्लम होता है, चैट बॉक्स में डाल दीजिए हाँ, कि लोग पेमेंट लिंक मंगाते हैं, बात करते हैं, उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं, जान पहचान करना बंद कर देते हैं। यस। मैक्सिमम लोगों को। हम्म, ओके, तो मैं आंसर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब कस्टमर है ना, हम लोग वहां पे एक समझिए कि जब मैं बात कर रहा हूं, तो एज अ इंडियन है ना, हम लोग थोड़ा सा गिल्ट में जीते हैं। हम किसी को डायरेक्ट मना नहीं कर पाते, या अचानक मैं उसको, अरे भाई बकवास बंद करना, ये ऐसे बात नहीं कर पाता, तो सुन रहा होता है, बात कर रहा था, सुन रहा था, बात कर रहा होता है, और एक्चुअली उसकी स्ट्रांग नीड नहीं है। समझो कि आपने बोला कि लुबी जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में 1 से 5 लाख रुपया कमाने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहोगे? लुबी जी ने बोला हाँ, और मैं शुरू हो गया, हाँ, धनाधन धनाधन है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, लड्डू मिलेगा, पेड़ा मिलेगा, फाफड़ा मिलेगा, जलेबी मिलेगा, संदेश मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, सब बता दिया, सब बता दिया। वहां पे गया, हाँ ठीक है। क्या उसको उसको बिजनेस करना है? क्या उसको बिजनेस करना है? एक्चुअली बिजनेस करना ही नहीं चाहता। आपने बोला क्या आप करना चाहोगे, देखना चाहोगे? हाँ, क्या चल देख लेता हूँ। अब वो, क्योंकि उसने सुन लिया है, उसने 15-20 मिनट निकाल दिया है, तो 20 मिनट के बाद बोल तो नहीं सकता है अरे भाई ये सब मेरे को नहीं करना है। तो वो क्या बोलता है, हाँ हाँ सर, एक काम करो, पेमेंट लिंक भेज दो, बाद में हम बात करते हैं, बाद में करते हैं, मैं तुरंत करवा देता हूँ। क्योंकि वो मना नहीं कर पाता, अभी भी गिल्ट में जी रहा है। वो वहां से भागने के चक्कर में है कि बॉस अभी निकल जाओ, मैं अभी फोन नहीं रख पा रहा हूँ, मैं वहां पे, यार इसको बुरा लग जाएगा, ये लग जाएगा, मैं इसको फेस नहीं करना चाहता हूँ। हाँ हाँ सर, सर आप करवा दीजिए, मैं करता हूँ। और फिर वो क्या करता है, फोन करके रख देता है, वो फोन सर करके। एक और क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट सर, सुन तो लो, सुन तो लो, ओके सुन ओके। तो लो। और वो वहां पे वो रख देता है। अब यहाँ पे खेल शुरू हो जाता है कि जब उसने अपना तो आशा बन गया था कि कबूल है, तो उसने बोला कबूल है, फिर आपने बोला दूसरा कबूल है, तो कबूल है। अब तीसरे कबूल में वो भाई आ ही नहीं रहा, तो आपके गाने बीच में बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, सनम बेवफा, सनम बेवफा, तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा। तो तकलीफ कहां पे है आपको समझना पड़ेगा, तकलीफ कहां पे है वो समझिए, इसके पीछे का साइंस पे चलते हैं। और रोशन जी, ये इतना छोटा आंसर नहीं है, इसको पूरा पीछे समझोगे तो वहां पाएगा, नहीं तो ये बार बार आता रहेगा। एक यस सर। प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, जहां पे है आपका कस्टमर जो होता है, इसका एक डेफिनेशन याद रखिए, कस्टमर का एक डेफिनेशन। सेल कैसे होगा? तीन तीन चीज मिलेगी तो सेल होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट राइट होगी, कस्टमर राइट होगा, एंड आपका अप्रोच राइट होगा। अब प्रोडक्ट पे हम बात नहीं करें, प्रोडक्ट हमको मालूम है कि हमारा प्रोडक्ट सही है, बढ़िया है क्या करके, बट क्या मेरा कस्टमर राइट है? अब कस्टमर राइट है, रॉन्ग क्या है? तो एक थीरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैन। क्या बोलेंगे उसको? मैन थीरी, MAN, मैन। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, MAN। M फॉर मनी, A फॉर ऑथोरिटी, N फॉर नीड। नीड माने भूख, वो कितना स्ट्रांगली देख रहा है, वो कितना बुरी तरह से उसको चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ऑक्सीजन की अभी इंडिया में रिक्वायरमेंट कितनी खतरनाक हो गई थी। कहीं पे सऊदी अरबिया से, कहीं पे फ्रांस से, कहीं से रशिया से, लोगों से अलग अलग जगह से इंपोर्ट करने पड़े थे। लोग अपने इंडस्ट्रियल जो है ऑक्सीजन को वहां पे सेट कर रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा करो, ये करो, बचाओ। क्यों? वो रिक्वायरमेंट हो गई थी, बर्निंग इश्यू हो गया था। तो उसका कितनी बर्निंग डिजायर है, कितनी बर्निंग नीड है, कितना डेस्परेटली अपने ग्रोथ और गोल को वो देख रहा है।
तो वो वहां पे आएगा। अभी आपको एक सवाल पूछना है, क्या आपने उसकी वो बर्निंग डिजायर, बर्निंग नीड, बर्निंग प्रॉब्लम निकाली थी, या सीधा जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली फट करके डाल दिया था? समझ रहे हो? तो यहाँ पे है जो कस्टमर है, वहां पीछे जब जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो नीड वाला कस्टमर नहीं होता, वो भूख वाला कस्टमर नहीं है। और हम क्या करें, बेचने के चक्कर में हम बेचू बन के वहां पे जा रहे हैं। बेचू बनना है, नहीं बनना है नहीं है, बेचू बनना है, बट वहां पे उसका नीड निकाल के बेचू बनना है। सेल्स की क्लोज करने के लिए आपकी सेल्स चाहिए होगी, पर उसकी भूख, या तो भूख होनी चाहिए या भूख उसकी बनानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है रोशन यस जी? सर, दूसरा यस सर। दूसरा क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, जो बहुत सारे लोग से बात हुई है, तो उनका ये क्वेश्चन रहता है, सर आपका कितना अर्निंग है और क्या है? अभी इसके 2-3 आंसर है। ये हमारे गुजरात में भी ऐसा होता है, आप जी लोगों को सर। भी हो रहा होगा, यहाँ पे बंगाल में होता है। हैं? कितना टका है, कत्था है, कितना कमा लिया, ऐसा कुछ तो बोल रहे होगे। तो वहां पे एक समझ लीजिए, पहला चीज है, अगर अगर वहां पे थोड़ा आजू बाजू के लोग हैं तो उसको बोलेगा अनबिलीवेबल। तू विश्वास नहीं करेगा, तू विश्वास नहीं कर पाएगा। धनंजीत, तुमको विश्वास नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा मैं अगर आपकी इनकम दिखाऊंगा तो। और बात घुमा दो, आराम से घुमाओ, आराम से। तो आपके 60-70% लोग घूम जाते हैं, बट कुछ लोग डेढ़ शाणे होते हैं। क्या होते हैं? सियाने। डेढ़ शाणे, शाणे नहीं, डेढ़ शाणे। डेढ़ सियाने। डेढ़ शाणा क्या होता है? जिसको अक्ल नहीं होती पर शाण पट्टी दिखा रहा होता है, यानी दिमाग दिमाग में कुछ और भरा होता है और बता रहा होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ये वहां पे करके आ जाते हैं। अब उसको समझना है, वो प्रूफ मांगता है, यहाँ पे मृत्युंजय ने लिखा प्रूफ मांगता है। अगर ऐसा कोई आदमी मिलता है ना, तो उसको थोड़ा सा बड़े प्यार से लेने का। बड़े प्यार से कैसे लेने का? जैसे रोशन जी ने मेरे पास प्रूफ मांगा कि भाई कितना कमा लिया बता, ये करके। तो मैं बोलूंगा रोशन जी, आपका मैंने डीपी देखा, आप तो मैच्योर्ड आदमी लग रहे हो, तो ये तो क्वेश्चन का मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, ये क्वेश्चन का मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था सर, मैं मैच्योरिटी यस एक्सपेक्ट कर रहा था। और सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, मेरे को इनकम दिखाने में कोई ये नहीं है, बट आपका आपका एक प्रॉमिस चाहिए, अगर मैं इनकम दिखाऊंगा तो क्या आप अभी पेमेंट करोगे? और मैं कितना कमा रहा हूं उससे आपकी इनकम में कितना फर्क पड़ेगा? ये 2 सवाल के जवाब चाहिए मेरे को, फिर आगे बात करते हैं। अदरवाइज मैं ऐसा मानूंगा कि कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का अभाव था, सो मेरे को भी सोचना पड़ेगा सर। और वहां पे लोगों को रिजेक्ट करना सीख जाओ। लोगों को रिजेक्ट करने का गुर्दा पाल लिया ना, तो सेल्स के बादशाह बन जाओगे, सेल्स के बादशाह बनोगे। बॉस तेरे काम का नहीं, तू छोड़ दे। और वहां पे एक ही चीज है भाई, मेरी इनकम से तेरी इनकम में क्या फर्क पड़ेगा? मेरी सोच अलग, मेरी नीड अलग, मेरी रिक्वायरमेंट अलग, मेरा गोल अलग, मेरी मेहनत अलग। तो तू कैसे करेगा? सर अगर आपको यही चला इनकम दिखाना, इनकम से फर्क पड़ता है, सर मैं मुकेश अंबानी की इनकम दिखा रहा हूं, चलो शुरू करेंगे, चलो रिलायंस के बदले पिलायंस शुरू करते हैं, चिलायंस शुरू करते हैं, नहीं होगा ना। तो वो इनकम से इंस्पायर हो जाते तो बड़ी बात हो जाती सर। आपकी भूख कितनी, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी, आप मेहनत कितने के लिए रेडी हो, आप अपने आप को बदलने की कितने रेडी हो, सर इस पे पूरी कमाई होती है। सो आई एम सॉरी सर, बट अगर आप सीरियस हो, अगर बदलना चाहते हो, अगर आपको सही में है कुछ करना है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये नहीं है, मेरा ये नंबर है, कभी भी सर मेरे को कॉल कर दीजिए। मैं हमेशा आपको मदद करने के लिए एक बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगा सर। टक छोड़ दो। थैंक यू सर। यस सर। सो मंतोष जी, थैंक यू सर। अच्छा लगा सर आंसर टू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपको अच्छा लगा? बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लगा। संतोष सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है अभी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार मालिक। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, एक मेरा प्रोस्पेक्ट है, वो बोल रहा है मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, और उसका वो भी वर्क फ्रॉम होम ही है, तो सर उसको कैसे अप्रोच करूँ? सर जैसे नॉर्मल लोगों और को उसमें भी अप्रोच सर करते वो हैं अच्छा वैसे खासा ही है। इनकम कर पा रहा है। हाँ सर देखो, वो अगर नीड में नहीं नहीं है। सर, उसका तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, उसको क्या दिक्कत है? मंतोष जी मैं एक ही बोल रहा हूँ, हाँ। आपकी शादी हो गई? नहीं। लुबी जी आपकी शादी हो गई? हाँ सर, हो नो गई है नो सर। नहीं नहीं, लुबी जी को बोल रहा हूँ सर। नो नो। अरे रुको तो सही मंतोष जी, मैं लुबी जी को पूछ रहा हूँ, अच्छा। शादीशुदा है। लुबी जी, गुजरात में एक बहुत बढ़िया लड़की है और आपके साथ में परफेक्ट मैच होगी।
सर एक बार हाँ बोलो, शादी करवाता हूँ। अरे सर क्या कर रहे हो, मरवाओगे क्या सर? हाँ? क्या बोला? मरवाओगे क्या सर? मरवाओगे क्या सर? अरे सर बढ़िया लड़की, करोड़पति घर की है, रातों रात में करोड़पति बन जाओगे। कहाँ बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस, इसका बिजनेस उसका बिजनेस करते रहोगे? हाँ, कहाँ गला फाड़ोगे सर? रातों रात बिजनेसमैन, यूं बिजनेसमैन बनोगे सर। पटेल घर की है, एनआरआई फैमिली है सर, जरूरत पड़ेगा तो शिकागो विकागो निकल जाना। अरे सर स्पीकर स्पीकर बंद कर देता हूँ, नहीं तो कर सर बंद कर बीवी दो, देखो सुन लेगी सर। डर खौफ देखो आदमी का है, ये बीवी का खौफ होता है। अब समझे मंतोष जी, अभी Yes, ये sir. सवाल मैं मंतोष जी को बोलूंगा, मंतोष जी क्या बोलेंगे? सर अब भी आता हूं, सर अब भी आता हूं। क्यों? आप लुकिंग जोन में हो, लुबी जी खौफ जोन में है। खौफ जोन बोलते हैं इसको, खौफ जोन शादी के बाद आता है, आपको अभी पता नहीं चलेगा, शादी के 10 साल के बाद ये आता है। Yes, हैं? yes, समझ रहे हो? sir. तो Yes, सर sir. वो कस्टमर है ना जो नीड में ही नहीं है, जो अपनी इनकम संतोष है, हाँ, जो संतोषी माँ का पुजारी है कि भाई हम इससे संतुष्ट हैं, तो आप उसको कैसे उसको बिजनेस के लिए रेडी कर लोगे? आप देखो, एक समझो, जब आप बड़ा बिजनेस yes. की कोई प्रोडक्ट बता रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, आप उसको भाग्य बदलने का रास्ता बता सकते हो, उसको पकड़ के, कान पकड़ के, हाथ पकड़ के उसको चला नहीं सकते हो। आपको आपकी लिमिटेशन समझनी है। क्लियर मंतोष जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर वो Okay, sir. एफिलिएट वाला Got है it. या नीड वाला है, नहीं है, वो अपने काम से संतुष्ट है, उसका देखना है, या तो उसका नीड निकल रहा है, या यानी उसका कोई प्रॉब्लम निकल रहा है, या उसका गोल निकल रहा है। दोनों में से एक निकलेगा तो आगे बात करते हैं, नहीं निकलेगा, संतुष्ट है तो क्या करने का। थैंक यू वेरी मच। रेफरेंस दो 4। आज ही रेफरल, सुबह लोगों ने रेफरल, काफी गुजरात में लोगों ने अटेंड किया, तो ऐसे कस्टमर से बोले सर आप तो बढ़िया काम कर रहे हो सर, आप आई एम श्योर आपके आपके सर्कल में काफी ऐसे लोग होंगे जो अभी कुछ लुकिंग जोन में होंगे, जिनको कोई बिजनेस में तकलीफ आ रही होगी, जिनको कोई कैरियर ग्रोथ चाहिए होगा, तो सर मेरे को ऐसे 5 लोगों के नाम दे सकते हो? आगे बढ़ो, जंप थ्रू विंडो कर सकते हैं मंतोष जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई होप कौस्तव आप जी, संतुष्ट हो। आगे बढ़ू? ओके, सो कौस्तव जी, हेलो सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं सर आप? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके सर, ओके सर। सर मैं मुझे सर प्रोस्पेक्ट्स कुछ मिले, लीड्स मिले थे ऐसे हेड ऑफिस से, लेकिन बहुत पुराने हैं सर, 2019-20 के हैं। तो उनको कैसे अप्रोच किया जाए सर? तो वो तो बोलेंगे ना इतने दिन हो गए, कुछ लोग तो भूल ही जाएंगे, फिर भी जो लोग बात करेंगे तो उनको अप्रोच कैसे किया जाए? सर जो घिसा हुआ बॉल होता है ना, घिसा हुआ बॉल, उसकी वैल्यू खाली स्पिनर को होती है, हर जगह पे घिसी हुई चीज नहीं चलती है। समझ गए? ओके सर, ओके सर। ठीक है, अब वहां पे ऑलरेडी अप्रोचेस हो चुके हैं, ऑलरेडी लोगों ने बातचीत करी है, ऑलरेडी डिसाइड है। आप एक बार जो है देखो, वहां पे मैं आपको बताऊं लोगों का तकलीफ क्या आता है। सर अगर वो नेता है तो उसको कैसे बात करूं, वो आईएएस ऑफिसर तो उसको कैसे बात करूं, वो बैंकर है तो उसको कैसे मालूम, सर वो बस का कंडक्टर कैसे बात करूं, वो इंसान है, इंसान को बात करने के लिए स्पेशल चीज चाहिए क्या? अब ऐसा हो गया, सर बंगाली से कैसे बात करूं, सर गुजराती से कैसे बात करूं? बिजनेस का अप्रोच सिंपल है, वही नीड निकलना है, वही रेपो बिल्डिंग करना है, वही नीड निकालना है, वही एक्सपेक्टेशन निकालना है, वही कंसर्न निकालना है, वही इंटरेस्ट निकालना है, वही गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना है। तो कोई नया चीज नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा, अगर वहां पे है, आपको हर 90 दिन में लोगों का थॉट चेंज होता है। अगर ऐसी कोई लीड आती है जहां पे लोगों का रिजेक्शन हाई है, नीड वहां पे है, आपको खाली रिलेशन बांध के रखना है। वहां पे ऐसा करना है कि उन लोगों को क्या करोगे, ये इनका फनेल बना लो, फनेल बना लो। फनेल कैसे वहां पे कर लोगे? इनके रिगार्डिंग उनको अगर बातचीत किया है, समझा है, अगर वो बात कर रहे हैं, कुछ नीड शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको लोगों को रखो और उनको कुछ ना कुछ कंटेंट भेजते रहो। आई एम श्योर लुबी सर ने अभी जैसे कंटेंट मार्केटिंग में बात किया होगा, पारितोष सर का सेशन अटेंड किया होगा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो है, कुछ फ्लायर है, कुछ टिप्स है, वो उनको शेयर करते रहो। एक कंटिन्यूअस टच बना के रखना है सच सर। बना के रखो, सारे लोगों में नहीं होगा। समझो 100 जन का है तो हो सकता है आपको 15-20 लोग ऐसे मिल जाए, तो वो रखो। बाकी सारे लोगों के लिए क्या करेंगे? अभी मैं आपको एक महामंत्र देता हूं, महामंत्र देता हूं, सारे लोग वीडियो ऑन करिए, सारे लोग वीडियो ऑन करिए तो ही दूंगा। आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये लोग फोन नहीं उठाते तो क्या करना है, लोग फोन नहीं उठाते तो क्या करना है, होता है फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया मंत्र दे रहा हूं, ठीक है? वीडियो 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 ऑन। देखो दीपो जी शाह ने नहीं किया है, अब्दुल लिब खान ने नहीं किया है, तन्मय गिरी ने नहीं किया है, धर्मेश जी ने नहीं किया है। भाई जिन्होंने मेकअप नहीं किया है और बाथरूम में नहीं बैठे हैं, तो वो लोग, बाकी के लोग वहां पे वो वीडियो ऑन कर सकते हो। नहीं तो ऐसा डर जाएंगे, लुबी जी को, मेरे को हार्ट अटैक है तो वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल अनाथ हो जाएगा, वहां पे गुजरात अनाथ हो जाएगा।
ठीक है, ओके। तो अभी सारे लोग, जो लोग फोन नहीं उठाते उनके लिए क्या करना है, ऐसा हाथ पकड़िए, हाथ को टेढ़ा करिए, जैसे पंच बनाते वैसा रखिए, मारना नहीं, मुक्का नहीं मारना है, उसको 3 बार घुमाना है और बोलना है जय काली कलकत्ते वाली। बोलो, एक एक बार बोलो, जय काली कलकत्ते वाली, जय काली कलकत्ते वाली। 3 बार बोल दिया। कलकत्ते वाली, अब अभी मेरे साथ में बोलो, भाड़ में जा। फार्मेजर, नेक्स्ट न्यू नेक्स्ट बेटर, न्यू, नेक्स्ट better, न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। बस better. बात खत्म। हम क्या करते हैं मालूम है, हम है ना उसको पकड़ के रखते हैं। हम लोग है ना, हम लोग वो छोटे से आम है ना, आम का 1 किलो टोकरा लेके बैठे, 1 किलो आम लेके आए हैं, उसमें कुछ आम थोड़े से गल गए हैं, कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं, मिडिल क्लास ऐसे, यहाँ से आम है तो ऐसे काट के खाएंगे, ऐसे काट के खाएंगे, गरीबों की तरह खाते हैं। बट एक ट्रक भर के आम होगा ना, तो ऐसे निकालोगे, आहा खुशबू वाला है, बढ़िया है, इसको खाते हैं, इसको फ्रिज में रखो, ठंडा करो, और ऐसा पील पीला आम है ना, उसका फेंक साले का गरीब आदमी को, हटा। तो वहां पे उसको निकाल देना है, झंझट नहीं पालना है। तकलीफ क्या मालूम है, हमारे पास वो लीड है ना, 15-20 लोगों की लेके बैठे हुए, और पूरा 15-20 के आजू बाजू में घूमते रहते पूरा महीना। जाएंगे लुबीस जी, हाँ कैसे हो, अरिंदम जी कैसे हो, रंजीत जी कैसे हो, फिर आएंगे डॉली जी कैसे हो, फिर जुगल जी कैसे हो, फिर प्रबल जी कैसे हो। यही 6 लोगों में बोलेंगे बहुत कॉल किए सर, बहुत कॉल किए, नाम लिख। मैंने एक अपने आईबीसी के साथ में किया था, मेरे को नाम लिख, लिख नाम। भाई ने नाम लिखे लिखे दम तोड़ के 8 लोगों के नाम लिखे। मैं को इन लोगों को कितनी बार कॉल किया सर, रोज उनको फोन करता हूँ, अरे मेरे को पिंडदान दे दो उनके नाम का, तर्पण करा दो, छोड़ो उनको। 130 करोड़ की आबादी है, आपके मोबाइल में 2000 नाम, 3000 नाम से ज्यादा, फेंको इसको। 130 करोड़ की आबादी में से आपके काम के महीने में 10 लोग नहीं मिल सकते। वो जिगरा पैदा करो, वो विजन पैदा करो। तकलीफ कहां पे मालूम है, हम बड़ा बिजनेस में जुड़ चुके हैं, हम कोर्स भी देख रहे हैं, पर अभी तक हमारा विजन क्लियर नहीं हुआ है। हम लंबा और दूर का नहीं देख रहे, हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या होता है मालूम है लुबी जी, जब हमारे आईबीसी लोग कॉल करते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है मालूम है, अच्छा कॉल करें, बात कर रहा है, अभी ये बात कर रहा है, अभी बात कर रहा है, अभी बाद में पीछे घंटी बजती है, 45 45 45 सर ये डिस्कस किया है हम लोगों ने, 45। कब यही डालूं, कब हाँ? बीएससी डालूं। वो चलना शुरू होता है, मेरे 45 आ जाए, मेरे 45 आ जाए। हाँ आपको मैं बताऊं, ज्वाइन किया है ना, तो पहले 3 महीने ना, पहले 3 महीने भूल जाओ, सेल्स वो तो होता रहेगा, सेल्स होता रहेगा। अपने आप को पड़ी है। स्ट्रॉन्ग बना लो। अपने अपने रामायण अगर देखी हो ना, तो रामायण में अंगद का एक एपिसोड आता है, अंगद पैर जमा देता है और सारे राक्षस हिल जाते हैं, पैर नहीं हिला पाते। वो अंगद की तरफ पैर जमा देना है, सेल्स का मास्टर बन जाना है। बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है जो अभी कस्टमर को ही नहीं मालूम कि वो उसको ये प्रोडक्ट चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट बेच लिया ना, दुनिया की हर प्रोडक्ट चुटकी बजाते बेचोगे। ये वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला नहीं है, साबुन बेचे, तेल बेचे, तौलिया बेचे, बनियान बेचे, चड्डी बेचे, वो वाला हाल नहीं है बॉस। ये प्योर जो बिजनेस बढ़ाने का, जीडीपी में ग्रोथ दिलाने का, उस आदमी के करियर को बचाने का, बिजनेस को बचाने का। आई एम श्योर आप लोगों को ऐसे अनुभव होंगे जिन्होंने बोला होगा बॉस ये वीडियो भेजा, ये बहुत काम में आया है। मैं गुजरात में, मेरे को करीबन 1 साल हो गया, और यहाँ पे मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं टाइम पे फोन किया है कि सर केस स्टडी अभी करवाने का टाइम आ गया है सर, नेक्स्ट ईयर में मैं केस स्टडी बिंद्रा सर से करवा के रहूंगा। ये मेरा एक एलटीएम का कस्टमर है, उसका फीडबैक है। सोचो वो बिजनेस कौन से लेवल पे ले गया होगा, क्या वो कर रहा होगा वहां पे। ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। प्रबल जी, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके सर, ओके सर। जुगल जी, जुगल। अनम्यूट कर दिया हम आपको। जुगल जी, आपका वॉइस आ रहा है? आई थिंक जुगल जी का वॉइस करेक्ट नहीं हो रहा है। जुगल जी का हमेशा ऐसा ही होता है, वॉइस मतलब क्वेश्चन के टाइम पे इनका नेटवर्क खराब हो जाता है। ठीक, भावनाएं शुद्ध रहने दो। यस डॉली मैम। डॉली मैम अनम्यूट कर लीजिए एक बार, सॉरी गलती से मैंने आपको म्यूट कर दिया। हेलो। यस मैम। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आज मैंने फर्स्ट टाइम शायद ये वीडियो ऑन करके आपका सेशन अटेंड किया है। हाँ जी सर, वेलकम करने के लिए आपको आसाम में। थैंक यू मैम, थैंक यू। बीच में मैं कभी एक्चुअली आपका सेशन 7 बजे से शुरू हो जाता है और हमारा 8 बजे से, इसलिए मैं आपका अटेंड नहीं कर पाती हूँ। सुबह का तो बिल्कुल भी, दिन का नहीं कर पाती क्योंकि हमारा इस सर का होता है, तो मेरा रेयरली आपका सेशन होता है और मैं बहुत एक्साइटेड होकर ही अटेंड करती हूँ।
सर आज मैंने बहुत अच्छे से सेशन लिया आपका। मतलब जितने भी सेशन लिए ना शायद से आज मैंने बहुत अच्छा सर, मेरा एक कस्टमर है, मैंने उसको LTM के लिए अच्छे से रेडी कर दिया मेंटली, और जब मैंने उसको पेमेंट की बात करी तो वो बोलता है अच्छा डोली बताओ हमको फायदा क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है वो IBC तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक नंबर उसने क्वालिफिकेशन का अंडर मैट्रिक भी शायद ठीक से नहीं है, लेकिन वो काम अच्छा करता है। जैसे कि वो एक तो गोल्ड का काम करता है, डायमंड का काम करता है, उसका माइक्रो जो मैक्स का और ना कुछ ये सर्विस सेंटर वगैरह भी वो चला रहा है धुबड़ी में। वो मुझे पता है उसका बैकग्राउंड, तो मैंने इसी बातों को ही, उसकी जो कमियां हैं उसको ही आगे रख के मैंने उसको ये LTM के लिए अप्रोच किया। उसको समझ में भी आ रहा है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगा, मुझे ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, मैं सीख लूंगा, ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी बोलता है अच्छा डोली बताओ मुझे फायदा क्या हो। देखो फायदा वहां पे है, ये वही हो गया सर। ये आप वहां पे ये पूछो, अब गाड़ी लाने जाओ तो गाड़ी लाने का फायदा क्या है सर? ये वही सवाल हो गया। आपको वहां पे बोले सर आप वहां पे गए, आप गाड़ी लिया, तो गाड़ी लाने का फायदा क्या हो गया? तो गाड़ी लाते हैं, सोशल स्टेटस है, आपका कंफर्ट है, पुरानी गाड़ी से ये गाड़ी ज्यादा अच्छी है, बेहतरीन है, माइलेज है, सिस्टम है, ये सारी चीजें हो सकती। सो फायदा तो सर मैं आपको फायदा नहीं बताने वाली सर। मैं ये बताऊंगी कि आप आने वाले टाइम के, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, तो मेरे को सक्सेस के लिए मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। बट एक होता है सर, एक होता है सक्सेस की लाइफ होती है, और एक सिग्निफिकेंट की लाइफ होती है, जहां पे लोग आपसे प्रेरित होते हैं। अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हो, तो वहां पे जो स्किल गैप है, जो नॉलेज का गैप है, आपको सर्टन चीजें मालूम नहीं होगी कैसे हो। अभी तक आप अपनी मेहनत से, अपनी समझबूझ से, लोगों की सलाह से यहाँ तक आप पहुंच पाए हो, आप उससे भी आगे भी जा सकोगे। पर जब सब चाहते हैं कि एक होता है कि 1 करोड़ का बिजनेस और एक होता है 100 करोड़ का बिजनेस, जहां पे है सर, आपको जान के हैरानी कि बड़ा बिजनेस ने सेकेंड ईयर में ही 100 करोड़ का बिजनेस करना शुरू कर दिया था। तो वो लेवल का अगर मैसिव सक्सेस के बारे में आप सोच रहे हो, तो सर ये कोर्स 100% फायदा देगा। बट अगर आपकी सोच ही नहीं है, तो मैं भी सर माफी चाहूंगी कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। बस ये मेरे लिए काफी है, उसको बता देना कि अगर करनी भी करना है, देखो मैं एक ही डाउन बताऊं कि मारना है आप वहां पे आप देखोगे, आप क्या बोलते हैं कि जहाँ पे आप रिजेक्शन नहीं करोगे ना, तो लोग नहीं करेंगे। वो तो कई बार क्या होता है कि लोग है ना खाली फालतू के लिए बात कर रहे होते हैं, क्या क्या होगा ये करके। और दूसरा एक दूसरा भी है इसमें कि कई लोग है ना इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेते हैं, वो उनको टाइम चाहिए होता है। आप देखो मेजोरिटी सारे लोग, आप अपने आप को चेक करोगे ना, तो आप सारे लोगों ने डिसीजन है एक लंबे अंतराल के बाद लिया था। आपने IBC देखा होगा, आपने 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, किसी ने साल लगाया होगा। बहुत ही कम लोग होंगे आप में से कि जिन्होंने IBC देखा, फोन उठाया और HO पे फोन लगा के बात कर लिया कि भाई कबूल है, कबूल है, कबूल है, जल्दी भेज, काम हो गया। पर बाकी के लोगों के साथ में वो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने का गैप चला था। इनफैक्ट गुजरात में मैं एक ही आदमी को जानता हूँ जिसने एक ही दिन में डिसीजन लिया था। यानी उससे पहले वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भी नहीं जानता था। सूरत से निकला था, ट्रैवल कर रहा था, किसी ने वीडियो भेजा, वीडियो देखा, दूसरा वीडियो देखा, तीसरा वीडियो देखा, उसमें से एक IBC का वीडियो देखा, कॉल लगाया, कॉल लगा के HO पे बात किया, फिर वो गया अहमदाबाद में कोर्ट वोर्ट का काम खत्म किया, वापस आते हुए वापस कॉल लगाया, क्या प्रोसेस है, क्या है, टक टक टक, और पेमेंट कर दिया। उसी दिन उसने पेमेंट किया। वो सामने से HO में से जाके जुड़ा था, महेश डोंगा जी करके है, सिर्फ एक आदमी है। बाकी नॉर्मली लोग हैं वो टाइम लगाते हैं। देखो यहाँ पे किसी ने लिखा है 17 महीने लिया है, किसी ने लिखा है 1 साल लिया है। तो आपको क्या करना है, उनको नर्चर करना है। तो वही वाली प्रोसेस में आ जाता है कि अगर वो चाहता है वहां पे है ये करके, वहां पे कई बार आपको जो अगर अच्छा रिलेशन बन गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। डॉली जी अभी क्या फायदा बताओ, मेरे को मालूम है आपको लेना ही है, हाँ जी। बट है ना आप कहीं पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। डॉली जी कभी तो आपको शेर की पूंछ पकड़नी पड़ेगी, कभी तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और मैं बताऊं डॉली जी, अगर आपने ये प्रोडक्ट लिया ना, 100% आपका बिजनेस जो सक्सेसफुली चल रहा है, जो तेजी से चल रहा है, वो कर्णावती एक्सप्रेस की स्पीड से चल रहा है, अब बुलेट ट्रेन की एक्सप्रेस स्पीड पे चलेगा। तो सर मैं आपको पेमेंट लिंक भेज रही हूँ। यही सब अशोक जी ने मुझे बोला था, सेम बस वही चीज, सेम। सेज वही आगे पीछे घूम के वहीं पे आ जाता है। तो इसीलिए मैंने भी अशोक जी की अप्रोच से मैंने किया, और मुझे बहुत मैं खुशी है ये ज्वाइन करके, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है मैं काफी लेट होगी, मैंने लोहित सर को भी बोला सर मैं बहुत लेट से ज्वाइन हुई कोई नहीं लेट हुए मैम, आप परफेक्ट टाइम पे हो, बाकी नहीं ठीक है अभी भी। परफेक्ट टाइम पे हो, परफेक्ट लीडरशिप के साथ में हो, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। यस थैंक यू ओके, सर। यस राजीव सर, जुगल जी।
अच्छा, जुगल जी का आवाज आ रहा है? वापिस उन्होंने हाथ उठाया है। जुगल जी, ये जुगल एज जी, यूजुअल, तो संजीव सील जी को मौका देते हैं। मैं संजीव सील गुजरात वालों सर। को अभी रोकूंगा। एक बार हम लोग वेस्ट बंगाल में ही कर लेते हैं। जो लोग ऑलरेडी मेरे वहां पे सेशन में आ रहे हैं वो सवाल ना पूछिए, वहां पे अलाउ करिए। यस। संजीव सील सर, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। परेश सर नमस्ते, मैं संजीव सिंह गुवाहाटी असम से बोल रहा हूँ सर। नमस्ते सर, नमस्ते। हेलो सर, मेरा एक प्रोस्पेक्ट है LIC से है, तो उनसे सब समझा दिया गया है, तो अभी बोला है कि आप मुझे कॉल मत करो, मैं सोचता हूँ, मुझे जब चाहिएगा मैं आपको खुद से करूंगा, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? बस टच में रहो, वैल्यू क्रिएट करते रहो, मीटिंग में, जी ट्रेनिंग सर। में, वहां पे बुलाते रहो, बात बात वहां पे करके बात करो। हर 15 दिन जी 20 सर। दिन में बात हो तो सर कैसा चल रहा है, ये करना है। अरे सर, बस ऐसे ही आपसे बात करने की इच्छा हो गई थी सर। सर अभी एक जन का फोन ओके आया था सर। संजीव जी, तो आपकी याद आ गई तो सर मैंने फोन लगा दिया। सर घर में सब ठीक ठाक है ना, जी कोई सर। कोरोना वोरोना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? टच में रहो, टच में रहो। कुछ लोगों को टाइम चाहिए होता है, उनको कोई पुश जी करे, सर। कोई जबरदस्ती पकड़ के करा, वो नहीं करना चाहते, सो दे विल टेक अ जी टाइम। सर। टच में रहिए खाली। ओके। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। संजय संजू सर, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लें सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते संजू जी, थोड़ा सा वॉइस आपका बढ़ाना पड़ेगा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। अभी आ रहा है? हाँ, पर लो आ रही सर। आप अगर माउथ पीस अगर है तो वहाँ साथ में रखिए, या उसको निकाल के सीधा सिस्टम से बात कर लीजिए। मेरा एग्जैक्ट कस्टमर को लेकर ऑब्जेक्शन तो नहीं है, हम्म, लेकिन क्या है ना, हम जो कर रहे हैं, मैं जो काम कर मतलब पूरा मल्टीटास्किंग हो जाता है कि इधर भी करो, इधर भी करो, इधर भी करो। तो सर उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ एक ही जगह पर फोकस करने की सोचता हूँ, तो कभी तो संजू जी, आप है ना विवेक बिंद्रा सर के अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप फॉलो नहीं करते हो। विवेक सर ने बहुत बढ़िया मैसेज दिया हुआ है कि पहला मेन थिंग फर्स्ट, दिन के पहले आप में जो आपका मेन थिंग है वो करिए, और मल्टी थिंग है वो बाद में करिए। आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। और सर्टन टीम है कि एक साथ में ढेर सारी अगर माशूकाओं से इश्क लड़ा रहे हो तो हर जगह पे मार खाने की, पिटाई होने की बारी भी आ सकती है। तो होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं एफिलिएट मार्केट भी कर रहे होते हैं, 2-3 कंपनी में MLM कर रहे होते हैं, फिर बड़ा बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे कमा कहीं नहीं रहे होते, पर दिखाने के लिए अरे लुबी जी हमने वो एमवे का भी किया था, सर लुबी जी मैंने वो टपरवेयर का भी किया था, अभी वो वेस्टीज का है वो भी हमने किया है। कमा कितना रहा है मेरे भाई, कमा कितना रहा है? फिर बड़ा बिजनेस में हाँ नॉलेज लिया तो गांव भर का हो जाता है। तो आपको समझना है अपने आप को, कहाँ पे आपको, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको एक्चुअली गोल सेटिंग की जरूरत है। तो वहां पे आपको बैठना पड़ेगा अपने लिए, जहां पे पहला है आपकी लाइफ की पहली प्रायोरिटी, दूसरी तीसरी 3 चीजों से ज्यादा मत जाइए। प्रायोरिटी लिखिए, लॉन्ग टर्म पर्सनल गोल, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल गोल, शॉर्ट टर्म पर्सनल गोल, शॉर्ट टर्म क्या बोलते हैं, अरे लॉन्ग टर्म अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपने किया। और फिर वहां पे आपके सोर्सेज देखिए कि कौन से सोर्सेज आपको इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन से सोर्सेज से आपको सपोर्ट मिल सकता है, कौन सी चीजें आपने सीखनी पड़ेगी, कौन सी चीजों का आपको गैप है, और कहाँ से आपको मदद चाहिए, कौन सा हेल्प चाहिए। बस इतना बना के आप काम शुरू करिए, तो आपको मिलेगा कि आपको बड़ा बिजनेस में काम करना है, या आपके खुद के बिजनेस में काम करना है, या कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। आपको क्लियरिटी की जरूरत है, आपका खुद का गोल सेट करने की जरूरत है। सो वहां पे हो सकता है तो आप लुबी सर का हेल्प ले लीजिए, तो वहां पे वो भी आपको गोल सेटिंग में हेल्प कर देंगे। ठीक है, ओके। रंजीत जी, रंजीत साहा। रंजित जी, अनम्यूट कीजिए आप। हेलो सर, नमस्कार। मैं रंजीत शाह बोल रहा हूँ बोलिए असम से। बोलिए। सर मुझे मतलब कस्टमर से बात करने में थोड़ा इतना कॉन्फिडेंट नहीं मिलता है सर, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने एक बार कस्टमर से बात किया था, एक कस्टमर से मुझे IBC का हॉट लीड मिला था, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, फिर उन्होंने मतलब फोन काट दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कॉन्फिडेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं ओके, ऐसे क्या करूँ सर? आपने साइकिल चलाना आता है आपको? हाँ, आता है सर। पहले दिन में ही चला साइकिल चलाना सीख गए थे? नहीं सर, दूसरे दिन में? बहुत बार गिरा हूँ। कितना था नहीं सर, थोड़ा टाइम लगा था लेकिन टाइम सीखने लगा में। था? गिरे बगैर चलाना 1 सीखा महीने था? जैसे लगा था। गिरे बगैर चलाए थे कभी? नहीं सर, गिरा था। चोट वोट लगी थी? नहीं, गिरा था सर। खून वून निकला था? चोट थोड़ी बहुत
थोड़ी बहुत लगी थी, कोट वोट है तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा नीचे वपड़ा आ फटा गया। होगा वहां पे। किसी की 2 टांगों के बीच में साइकिल घुसेड़ी थी, ब्रेक नहीं लग रही थी। ये नॉर्मल होता है, हमने भी किया है हाँ कांड। सर तो ठीक है, उतना ही आपको करना पड़ेगा। आपका प्रॉब्लम ये नहीं कि आप कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप बात ही नहीं कर रहे हो। आपको जो चीज है लगातार करते जाओगे, बार बार करते जाओगे, लगातार करते जाओगे। साइकिल साइकिल चला रहे थे, अरे साला पैडल मारू कि स्टैंड हैंडल हीट करूं, अरे हैंडल करूं कि स्टैंड, अरे पैडल मारू हैंडल करूं, पैडल करूं हैंडल करूं, अरे कुत्ता बीच में है, अरे मेरी साइकिल के सामने कुत्ता आ रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को, अरे वो चाचा, अरे चाचा भाग, अरे भाई मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और आपने वहां पे डाल दिया, जबकि ब्रेक आपके हाथ में था, पैडल आपके हाथ में था, नीचे उतर सकते थे, पर आपने जाके उसको ठोक दिया। क्यों? अनुभव की कमी थी। फिर आपने क्या किया, बट आपको शौक था, आपकी इच्छा थी, आपको चाहिए था कि मैं साइकिल चलाना सीखूंगा, मैं वो एंजॉय करूंगा। तो आपको साइकिल चलाना आप एंजॉय कर रहे थे, तो आपने क्या किया, हार नहीं मारी, बैठे हो, पैडल मारा है, पैडल मारा है, मम्मी की मदद ली, पापा की मदद ली, पापा थोड़ा लेके दौड़े थे, भैया थोड़े लेके दौड़े थे, कुछ फ्रेंड ने आपको मदद किया होगा और डाला। फिर आपको पता चला, अच्छा ये तो हैंडल के साथ में पैडल मारे जा सकते हैं आराम से, आराम से। अच्छा, फिर ब्रेक मारना सीखा, फिर आप सारा करना सीखा, और एक फेज आया जहां पे आप साइकिल लेके चलाते थे और एकदम स्टाइल से हाथ छोड़ के यूं यूं करते हुए, ऐसा करते हुए, लोगों को देखते हुए, स्टाइल मारते हुए निकल रहे थे। और आज की तारीख में आप साइकिल चला रहे हो तो आपको मालूम नहीं होता कि रोड पे क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं होता कि कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, आपका बाइक लेके जा रहे हो, आपको पता नहीं होता है। क्यों? वो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो ड्राइव कर रहा होता है। वो ऑटो मोड पे आप आ चुके हो, बार बार करने के बाद आ चुके हो। वही चीज आपको बड़ा बिजनेस में करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताऊं आपको, अगर बात करना सीखना है ना, ये सबके लिए बात करना अगर सीखना है, कॉल करना सीखना है, कल से आपका गूगल में जाओ, गूगल में जाके कुछ भी लिख दो, वहां पे रंजीत शाह, जितने भी रंजीत शाह निकले आज उसकी बैंड बजाओ, जितने भी लुबीश निकले उनकी सबकी बैंड बजाओ। क्या अब तो सबको बोलेगा, यहाँ पे बोलोगे ट्यूशन टीचर, कौन कौन ट्यूशन टीचर है, सबका बदला लेगा। यहाँ भाई का, मामा का, चाचा का, सबका बदला लेगा। रे फालतू का ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के जान निकाल दिया हमारी, अभी हम बदला लेंगे क्या? तो वहां पे करके आप कोल्ड कॉलिंग करना शुरू करो। कोल्ड कॉलिंग पे आप जितना हो सके उतना लंबा कॉल खींचने की कोशिश करो, बातचीत करते जाओ, बातचीत करते जाओ। जिस दिन कोल्ड कॉल की मास्टरी आ गई, आप समझ लो कि बाकी सारी चीज सीख जाओगे। कोल्ड कॉल सबसे टफ होता है, जहां पे आपने वहां पे कंट्रोल लेना शुरू किया, बाकी टेंशन नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं, वो सारा अनुभव है, बार बार की प्रैक्टिस है, उसको सेट करना शुरू करो। इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। रंजीत सर, आपको कितने दिन हो यस गए सर। ज्वाइन किए हुए? सर 20 दिन हो गए। तो सर 20 दिन हो गए ना, जी तो अभी आप हाँ सर 20 दिन। अच्छे से चलाना सीखो सर, ठीक है, और हड़बड़ाओ मत सर, ठीक है, आस्ते आस्ते सीखोगे। जब ऐसा सीखोगे, सर ने बोला ना, जब साइकिल चलाने लग जाओगे, लेफ्ट राइट ऐसी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि बगल से कोई खूबसूरत लड़की भी जा रही हो ना, पलट के देख सकते हो और आगे बिना ठोके, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए सर, अच्छा होगा सर। अब रंजीत जी अपने आप को सवाल पूछिए कि आपने 20 दिन में कितने कॉल किए, और वही रिजल्ट आपका वहां पे आएगा। कम से कम 10 अभी समझो कि 10 आपकी रिक्वायरमेंट दिन में 10 से 15 कॉल करने हैं, 10 कॉल। दिन में 10 से 15 कॉल मिनिमम करने पार्ट टाइम पे। मैं तो वहां पे, हम लोग तो गुजरात में 20 से 25 कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, आप वहां पे करिए, फुल टाइम काम करो, 40 से 50 कॉल आराम से कर सकते हो। कॉल करना में नंबर डायल करना नहीं है, उतने लोगों से 5 मिनट से ज्यादा बात करना, 5 मिनट से ज्यादा बात करो, उन पे क्लिक करते जाइए, और आपको हर 2 दिन में एक आदमी मिलना शुरू हो जाएगा जो हॉट है, हर 2 दिन में एक आदमी मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको 3 से 4 आदमी हफ्ते में मिलेंगे जो वार्म है, जो आपको नर्चर करते जाना है, और ये एक साइकिल बनता है। इसका फ्रूट है ये, देखो ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन आता है, आपकी एक फनल तैयार होती है। आपको वहां पे जैसे केवल का है, तो केवल पहले महीने धंधा नहीं कर रहा था, उसका तो गोल और विजन मिशन नहीं था। आई रिमेम्बर मैं उसके ऑफिस में गया था, जहाँ पे उसके ऑफिस में हमने ट्रेनिंग कराई थी, तो बाकी के जो नजदीक के आईबीसी थे वहां पे आए थे, तो ये भाई सब तो ऐसे बैठे थे, हाँ बोलो, पैर पे पैर चढ़ा के एकदम एटीट्यूड के साथ में मस्ती से बैठा है, और पहले महीने कोई धंधा नहीं आया। फिर उसने दिसे लगा यार ये तो काम का है, बढ़िया है, फिर वहां पे आया, फिर खून चखा भाई ने, बॉस ये करना है। जो जब आप जो देख रहे हो, जुलाई महीने में 51 लाख का बिजनेस है, 57 लाख का बिजनेस था, वो सीधा जुलाई महीने में वहां पे नहीं आया, वो उसकी मेहनत जो अप्रैल मार्च अप्रैल मई में से जब शुरू हुई है, वो वहां पे दिखी हुई है। तो वो वहां पे आता है, एक फेज आता है कि जहां पे आपके जो सारी लीड जो नर्चर की हुआ है, वो आके आपके लिए फूटना शुरू हो जाती है। तो कभी कोई महीने 25 लाख का हो जाएगा, कभी 20 लाख का हो जाएगा, कभी 30 लाख का हो जाएगा, कभी 10 लाख का हो जाएगा, बट वो नर्चर कितनी कर रहे हो उसके ऊपर रहेगा, जो आप ट्रेनिंग में सीखोगे, ठीक है।
बट देखो सारी कहानी शुरू और अंत आपसे होती है। आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसा है? वो अंगद की तरह पैर जमाने आए हो या फिर वहां पे बोलोगे हाँ, हाँ, बाहुबली ने कट्टप्पा को क्यों मारा? सर हमको क्या मालूम, हम तो वहां पे थे नहीं। खत्म। ठीक है रंजीत जी, सो जी ट्रेनिंग सर। लेते रहिए, ट्रेनिंग में जुड़े रहिए। लुबी सर की हाँ जान सर। निकाल दीजिए, उनको बोलिए सर ये सीखना है, ये नहीं आता, ये सीखना है। उनकी सारी सेशन में आपका आपका हाजिरी होना चाहिए। और वहां पे एकदम वीडियो ऑन करके बैठोगे, ऐसे बैठोगे, नोट और पेन लेके बैठोगे, बता क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और उसको इस्तेमाल करोगे। ठीक है, डन, ओके। विकास शर्मा जी अनम्यूट कर दिया आपको। विकास शर्मा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विकास जी। हाँ सर, मेरा सवाल है कि सर मेरा मतलब एक स्टूडेंट ही लगभग मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। अब वो ट्राई कर रहा है कि वो जल जीवन योजना का टेंडर लेने का, गवर्नमेंट टेंडर, और उसके साथ वो अपने भाई के साथ ये करना चाहता है। लेकिन उसका बैकअप में मतलब उनका जीजा भी उनका यही काम करता है, तो जीजा से सपोर्ट लेता है। तो सर लुबिस सर से भी मैंने पूछा था, तो सर बोला था कि वो मैंने गलत मतलब पिचिंग कर दिया था। वो आईबीसी के लिए मैंने पिचिंग कर दिया, लेकिन सर ने बोला था वो एलटीएम के लिए और वो ईई के लिए जाएगा एक्चुअली में। तो उसके लिए मतलब अभी सेकंड टाइम मैंने कॉल नहीं किया था। अगर अब मैं कॉल करूँ तो उससे क्या बात करूँ सर? और जो मेरा ड्यूरेशन था बात करने का वो 3 to 4 मिनट था पहला कॉल का। देखो पहले तो विकास जी बताऊंगा कि आप नए हो तो ये सारी गलतियां होगी, चिंता नहीं करने की। साइकिल, मैंने हाँ बोला तो साइकिल वाला स्टार्टिंग एग्जाम्पल में, कहीं पे गिरोगे, कहीं पे टूटोगे, कहीं पे हाँ हड्डियां भी टूटेगी, कहीं दूसरों की तोड़ोगे, ये सारी चीजें होंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट गिव हाँ अप सर। मत करना, ठीक है। और वही का वही हाँ सर। प्रॉस्पेक्ट क्यों चाहिए? अब उससे पहले क्यों बात करूं? क्या आप वो मेंटालिटी डेवलप करना चाहते हो पहले इस ससुरे को निपटाएंगे फिर बाद में पूरी लंका जलाएंगे? नहीं हैं? सर। हनुमान जी लंका जलाने गए थे तो उन्होंने बोला था मैं इसको जलाऊंगा, उसको जलाऊं, इसको जलाऊं या इसको जलाऊं, पहले इसको जला देता हूं पूरी तरह से। उन्होंने अपने में आग लगी हुई थी, पूंछ पे आग लगी हुई थी, जहां पे बैठे वहां पे आग लगाई। तो हाँ आपको, सर। आप जहां पे बैठोगे वहां पे लगोगे। ऐसे प्रोस्पेक्ट आते जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलती हो गई वहां पे हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्रोच भी करना है, पर मैं चाहता हूँ उनको छोड़ के आगे बढ़ना सीखो। सबसे बड़ी गड़बड़ अभी भी मैं बोल रहा हूँ, हमारे आईबीसी है ना, वो इतने से 20 नाम 25 नाम ऐसे लेके बैठे हुए हैं और उसी में गोल 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 घूम रहे, गोल 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 घूम रहे हैं। वो गोल गोला तोड़ के वो चक्रव्यूह से बाहर निकलो। दूसरे हमारे कुछ आईबीसी है ना, उन्होंने अपने जो क्या बोलते हैं कॉन्टेक्ट है, नेचुरल मार्केट है, उसको संभाल के रखा वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे को कुछ चुरा ना ले, तेरे को कुछ हो जाए, और उसको ऐसा सोच रहे हैं कि इसको बैंक में डालेंगे और ये है ना, ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लाखों में करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे भाई उनको कांटेक्ट करो। तो ये सारी चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखो। नेक्स्ट 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 न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर छोड़ो। और अभी उनको अप्रोच करना है तो कैसे अप्रोच करोगे? वहां पे हाँ थोड़ा सा टाइम जाने दो, 10-15 दिन जाने दो, और उनको लीडरशिप फनल के बारे में कुछ राइटअप भेज दो पहले। जैसे उनका अपना वीडियो आ गया विवेक सर का, या ये आ गया अपना फ्लायर जो है, उनको भेज दो, पीपीटी भेज दो। और वहां पे करोगे सर इसके बारे में आपसे बात करनी है, आपका कोई सुटेबल टाइम हो वहां पे हो, और फिर जाके फिर से अप्रोच करो, फ्रेश अप्रोच आपका। पर वो जीरो से वापस शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। बट थैंक यू सर। वो उनको वो बोलिए। प्रॉस्पेक्ट को भाई ये तेरे से मेरा बिजनेस चलता है, मेरे से तेरा बिजनेस चलता है, तो वो अपने पे गाड़ी वहां पे रखना है, ठीक है। चले आगे बढ़े सर, ठीक। ओके। सोमनाथ, सोमनाथ सर प्लीज योर क्वेश्चन। हेलो सर। यस सर। सर मेरा एक कस्टमर है, वो एलटीएम लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो ना मुझसे मैंने उनको जब पिच किया था, उनका मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो मैंने उनको हर वो पीएससी का मार्केटिंग रिलेटेड एक एक दिन में भेज रहा हूँ, ठीक है सर। तो उनका ये बोलने का मतलब है, क्योंकि देखिए सर का जो वो पीएससी का वीडियो है, वो पीएससी में क्या क्या है वो सबको समाप्त करके वो वीडियो है। तो बोल रहे हैं कि कुछ प्रीमियम वीडियो का ऐसा है जो आप हमें दिखा सकते हो। मैंने बोला सर ये तो पॉसिबल है नहीं। तो उनको हम क्या रिलेवेंट कंटेंट दे ताकि वो मतलब जल्दी क्लोज हो जाएंगे सर, लॉकडाउन के बाद क्लोज हो जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसी महीने में क्लोज करूँ। वो कहाँ आपके घर से कितने दूर रहते हैं? तो दूर रहते हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का लीडर।
नहीं, आप कहाँ पे रहते हो और वो कहाँ पे रहते हैं? सिटी अलग है, सेम सिटी है? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं उतना नहीं है। मैं रहता हूँ पालीगंज एरिया में, और वो रहते हैं वो धर्मतला के एरिया में। धर्मतला में। इन बिटवीन टाइम में देखो वहां पे है, उसका एक ही है कि वो कंटेंट अंदर जाके देखना चाहता है, ठीक है? हाँ हाँ अभी पहले हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सलाह भी देते थे कि भाई अपना ओटीपी ओटीपी दे दो, और वहां पे वो करके कुछ लोग देख के फिर हम लोग ओटीपी तुरंत ही 1 घंटे के अंदर में बंद कर देते थे। अभी वो नहीं करना है। रीजन क्या है कि वो लोग देंगे, किसी ने एक आध वीडियो भी आपका डाउनलोड कर लिया, कुछ भी किया, और वहां पे करके है आपका नंबर फ्लैश होता रहेगा। दैट इज अ डेंजरस फॉर यू, कि वो कुछ भी कर लेंगे वहां पे करके। उनको वहां पे ऐसे केस में उसको बता रहा है कि सर आपको शंका कहाँ पे है, शंका कहाँ पे है सर, ये एप्लीकेशन प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन है, तो नहीं मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, नहीं देखा पाऊंगा, ठीक है? तो वहां पे है, पर मैं आपको कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, चाहिए तो मैं टेस्टिमोनियल बताता हूँ, और अगर आप अवेलेबल हो तो आज शाम को मिलते हैं, धर्मतला पे चाय पीते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन। और लिंक ओके को सर। लेके ही जाइए, लिंक को आपके आपके आईबीसी मैनेजर से बोल दीजिए लिंक मेरे को पेमेंट पोर्टल का भाई, वहीं पे खड़े खड़े दीजिए उसको कि सर अभी पेमेंट शुरू करिए, टोकन दीजिए, चलो, ठीक है? ओके वहां सर। पे उसको दिखा दो, ठीक है? और नहीं है तो उसको क्या करो कि एक दूसरा तरीका ये कर सकते हो, वहां पे उसको बोल सकते हो कि सर मैं आपका फ्री वर्जन ऑन कर देता हूँ, आपका फ्री वर्जन ऑन करा देता हूँ आपके करके, आप मेरे को आपका मोबाइल नंबर यही वाला रखना है, हाँ सर आपका एक ईमेल आईडी भेज दो, मैं अभी आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उसी नंबर और ईमेल आईडी से ज्वाइन कर लेना। या उसको क्या करो, डिजिटल दुकान की लिंक भेजो, डिजिटल दुकान अच्छा की लिंक अच्छा। भेजो कि भाई इसमें आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दो, हाँ हाँ। मैं आपको एक लिंक आएगा, वो लिंक में सेम आईडी से वहां पे ज्वाइन करना, आपका एप्लीकेशन का फ्री वर्जन शुरू कर दूंगा। तो आप कंटेंट में क्या क्या है वो सारी देखना शुरू कर दोगे। अभी क्या हुआ है, अपने जो कंटेंट में है वहां पे अभी वो आ रहा है, प्रोमो वीडियो चल रहे हैं, तो हाँ उसका भी आप हाँ। इस्तेमाल कर सकते हो। देख ले भाई, ओके। अभी क्या फिर वो हनुमान की तरह छाती फाड़ के थोड़ा दिखाओगे क्या वहां पे, कह ले देख ले हनुमान जी वहां पे आ गए, वो उतना मिलेगा फिर। तो वो तो ऐसे होगा ना, पिक्चर एक काम करो ना, 15 मिनट पिक्चर चला के दिखा दो, अच्छा लगेगा जाएगा। वो प्रॉपर पिक्चर का वो पहले टीजर आता है, फिर प्रोमो वीडियो आता है, फिर पूरा पिक्चर नहीं दिखाते, उसके लिए पैसा खर्चना एकदम पड़ता है, ठीक है? एकदम। ओके, और सर कोई रिलेटेड पीडीएफ क्या हम भेज सकते हैं कि एलटीएम में? आराम से सर, आपके पास ढेर सारा, आप वहां पे जाओगे पूरा खजाना पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, हम लोग मैंने है सब डाउनलोड। ना, हमारे में से 90% लोगों को मालूम नहीं है। इवन आपको यूट्यूब चैनल खोलने के लिए पूरा मसाला, पूरी सारी चीजें वहां पे डाल के रखी हुई है, हाँ वो मतलब कैटेगरी वाइज किया हुआ है, मैंने बढ़िया सा देखा है। किया हुआ है, तो वो उसका एकदम। इस्तेमाल करो वहां पे करके, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर। सायन जी, शायन सरकार। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि मेरा बहुत सारा कॉल हो चुका है, और मैं किसी भी मैंने सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट जो भी हो उनको मैंने मेरे लिस्ट से निकालता नहीं हूँ। तो हर एक को नर्चर करने करे कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ अगर मैंने, हर एक का प्रोडक्ट अलग है, हर एक का सब कुछ अलग है, तो उसको कैसे मेंटेन करें, इसको इसमें थोड़ा सा कुछ। आपने कोई एक्सेल शीट बनाई है उनके लिए? हाँ सर, एक्सेल शीट है, बनाई बस, है। तो एक्सेल शीट में पहले तो उनको कैटेगराइज कर लो कि भाई हॉट है, वार्म है, क्या है, ठीक है? ओके। और हॉट और वार्म को रखो, ये फॉलो स्टेज वालों को रख दिया, उससे ज्यादा मत रखो। कोल्ड को तो बिल्कुल छूना भी नहीं है वहां पे करके, उसका कोई लॉजिक नहीं, उसको तो रिजेक्ट ही मारो सीधा। जो भूखा ही नहीं है, जिसको भूख नहीं लगी है, जिसका कोई गोल नहीं, उसको क्या कर लोगे? जिसकी पेइंग कैपेसिटी, उसको रख के क्या कर लोगे? तो उनको हटाओ। हॉट और वार्म वाले हैं, उसमें भी मेन वार्म वालों पे आपको काम करना है, हॉट वाला तो क्लोज हो जाएगा। वार्म वालों में है, उसमें देखो प्रोडक्ट वाला कौन सा है, तो आपने प्रोडक्ट का वहां पे फिल्टर आप मारोगे, कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड किया है, ईए किया है, पीएससी किया है, एलटीएम किया है, यहाँ पे है। और उनका फॉलोअप के स्टेज, आपने 27 तारीख को जब उसको मैसेज डाला था, तो क्या मैसेज डाला था, 28 को क्या करने वाले, 29 को क्या करोगे, ये आपका एक्शन बन जाएगा वहीं पे। तो आपको वहां पे बन जाएगा भाई ये ईएई वाले हैं, तो ये ईएई वाला जितना बंच है, तो एक आपका ब्रॉडकास्ट बन गया ईएई वालों के लिए, एक ब्रॉडकास्ट बन गया एलटीएम वालों के लिए, एक ब्रॉडकास्ट बना दिया आपने आईबीसी वालों का, और उसके हिसाब से उनको कंटेंट भेजना शुरू करो। अब कुछ जर्नलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया, अब होगा क्या, आने वाले टाइम के अंदर में 150 200 200 200 नाम हो गए, तो हर आदमी का इंडिविजुअली भेज सकते हो, बट ऐसा जर्नलाइज भेजोगे जहां पे आपको फायदा हो सकता है। और वहां पे जो भी वीडियो दे रहे हो उसके अंदर में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख के भेजो। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मैंने रोशन जी को एक लिंक भेज दिया, विवेक बिंद्रा के वीडियो, सीधी बात नो बकवास वाला आ गया, एक वीडियो आ गया, अरे करना क्या है उसका,
बट वहां पे थोड़ा सा उसके लिए राइट अप लिखो कि सर इस वीडियो में आपको ये 4 चीजें सीखने को मिलेगी, इस वीडियो में आपको ये 5 चीजें सीखने को मिलेगी, और सर ये वीडियो से आपके बिजनेस में बहुत फायदा होगा, टक डाल दो और फिर जाने दो। ज्यादा जानकारी के लिए, और उसमें मैसेज भी छोड़ दो, ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पे, यहाँ पे कर दो। क्यों? कई बार क्या होता है आदमी फॉरवर्ड भी कर रहा है, तो वही मैसेज के साथ में आपका मोबाइल नंबर के साथ में आगे फॉरवर्ड हो जाए, नहीं तो वो कांटेक्ट किसको करेगा। ठीक है, तो वो आपने करके भेज दिया। आपका खुद का यूट्यूब चैनल है तो वहां पे आप अपने कंटेंट बनाइए, वहां पे करके वो भी आप भेजिए। किसी को ट्रस्ट इश्यू आ रहा है, मैं ये आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। अभी हमने गुजरात में ये प्रैक्टिस करना शुरू किया है और 2-3 जगह पे एक अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं। ट्रस्ट इश्यू आ रहा है कि बॉस मैं इसमें बिजनेस में चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, ये उनके लिए है। ठीक है, तो सायन जी आपके आंसर से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो वहां पे उनको ट्रस्ट आ रहा है, यार ये काम करेगा नहीं करेगा, ये होगा, ये चलता है कि नहीं चलता, तो उसको उसको ट्रेनिंग में बिठा दो। ऑफकोर्स लुबिशर को आपको बताना है कि मेरे 2-3 प्रोस्पेक्ट आने वाले हैं, और अभी आपने 300 जन की जगह है तो 2-4 जन बैठ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट को वहां पे बैठो, देखो कैसी ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है, अलग अलग ट्रेनरों ने जो है अपना चैनल बनाया हो, जैसे आपके डॉक्टर साहब है, क्या नाम है, हर्ष अरोरा जी, उनका एक चैनल है, सुधीर जी का है, मेरा है। ये सारे लोगों ने अपने अपने ट्रेनिंग के सेशंस का वहां पे रिकॉर्डिंग भी डाला हुआ है। तो आप उनको नर्चर करने के लिए ये भी भेज सकते हो कि सर ये वाली ट्रेनिंग होती है। ये कौन से लोगों में जिनको ट्रस्ट इश्यू आ रहा है, एंड आईबीसी वाले हैं, आईबीसी वाले हैं, उनको तो खास वहां पे डालो कि सर देखो ये लेवल की ट्रेनिंग होती है, ये सिखाया जाता है आंसर कैसे देना है, ये सिखाया जाता है पिचिंग कैसे करते हैं, ऐसे हम लोग वहां पे रोल प्ले कराते हैं। आइए आइए लाइव सेशन में आइए। अब उसमें से क्या होगा, जो भूखा है उछल के बाहर आएगा, अरे यार लोगी सर तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। अरे सर वो वाला जो था, वो रेड टी शर्ट वाला, वो ट्रेनर कौन था, उसका भेजो ना, उसका वीडियो था। सर वो जो दुबले पतले से थे, वो शाहरुख खान जैसे ऐसे बाल कर रहे थे, वो ट्रेनर का बताओ ना, तो सुधीर यादव है। तो ये सारी चीजों का, सुधीर सर का आप लोगों ने सेशन अटेंड किया होगा आई एम श्योर, कल परसों में। हाँ, जबरदस्त सेशन था। हाँ, ऐसा ऐसा करते थे कुलदीप जी, सुधीर जी ऐसा ऐसा कर रहे थे ना। देखो मैं भी करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ खाली। ठीक है, तो वहां पे केस में क्या आता है कि ये तरीके से भी क्या होता है, नर्चर करने में आपको काम में आता है। बट उनका वीडियोस है, उनको ये है। और जैसे भी ऐसे कोई बाहर के ट्रेनर जब आ रहे हैं आपके वहां पे, तो वो भी शेयर करो, उनको भी बिठा दो। अपने पास 300 का कैपेसिटी है, अभी मर के 180 लोग थे हम लोग, और यहाँ उसमें से अभी 136 लोग जो सीरियस लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी का डेटा खत्म हो गया होगा, किसी का बैटरी खत्म होगा, किसी की बैटरी के बीवी की बैटरी चार्ज हो गई होगी, किसी की वाइफ, किसी के हस्बैंड की बैटरी बढ़ गई होगी, भाई चल बंद कर, ये करो वो कर, खाना बनाओ, ये करो वो करो, जो भी है। बट ये सीरियस लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दैट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे है आपके प्रोस्पेक्ट बैठे हैं, वहां पे बैठे, वो भी देख रहे होंगे कि बॉस इस तरह से मिल रहा है, ये सिखाया जाता है, इतना हैंड होल्डिंग होता है। तो काम फर्क क्या है कि अभी इतना बड़ा, समझो इतना बड़ा सपोर्ट कौन देगा कि राजस्थान से ट्रेनर कोलकाता की टीम को आके ट्रेनिंग दे रहा है, कोलकाता का ट्रेनर गुजरात में आके ट्रेनिंग दे रहा है, गुजरात का ट्रेनर कोलकाता में आ रहा है, फिर क्या बोलते हैं कि दिल्ली का ट्रेनर गुजरात में आ रहा है या साउथ में जा रहा है। ये तो इतना, यही तो बड़ा बिजनेस की सबसे बड़ा कल्चर है, यही तो बेनिफिट है कि आपको कोई भी वहां पे कोई रोकने वाला नहीं, जहां पे जाओ ज्ञान मिल रहा है, बैठ जाओ, सेट हो गया। ठीक है सोहन जी, तो ये कर सकते हैं आप, नर्चर करने का उस पे है। और देखो एक फेज आता है जहां पे आदमी है वो टर्न अराउंड, आपको पता है कि ये 100 में से ये 15-20 लोग तो मेरे साथ में टच में है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, थैंक यू सर बहुत बढ़िया वीडियो भेजा है, थंब दिखा रहे होंगे, कुछ कभी कोई क्वेश्चन डाल देते होंगे, कई आपको भेज रहे होंगे सर ये विवेक सर का ये क्या आया है, तो आपको पता है कि ये इंटरेस्टेड लोग हैं। तो उसमें से वो 15-20 लोग हैं ना, उनका कलर चेंज कर देने का, ग्रीन कलर कर देने का नाम के आगे, तो आपको याद रहेगा ये 50-100 लोग की जो उसमें से एक्सेल में ये जो 20 लोग हैं वो मेरे काम के हैं, बाकी के फिर लोगों को वहां पे आएगा। एक फेज के बाद आपको लोगों को छोड़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल बहुत हो गया। मैं तो देखो मेरा पर्सनल है, मैंने कभी भी 3 कॉल से चौथा कॉल मैंने कभी नहीं किया अपने करियर में, वेदर आई सेल इंश्योरेंस, वेदर आई सेल मल्टी लेवल मार्केटिंग, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। हाँ, क्यों, बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट थोड़ी सी अलग है, अभी तो लोगों को ही नहीं मालूम कि उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारे कस्टमर को ही नहीं मालूम कि उसको हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। अभी तो हम रिजेक्शन एंड डिस्कशन के फेज में है। कोई भी इंडस्ट्री नहीं खड़ी होती है ना तो 3 फेज से जाती है। पहला फेज रिजेक्शन, ठाक, अरे ये सब नहीं चलता, ये फालतू का काम का नहीं है। दूसरा फेज डिस्कशन, चलेगा नहीं चलेगा, दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा, ये काम का है नहीं काम का, ये बेकार है, ये फालतू का था, ये तो बहुत अच्छा है, ये सब चलता है। थर्ड लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, मालूम ही नहीं क्यों ले रहे हैं, मालूम ही नहीं क्यों खरीद रहा है, मालूम ही नहीं क्यों यूज कर रहा है, वो चल रहा होता है। तो आप अभी है ना वो
रिजेक्शन एंड डिस्कशन के फेज में आए हो, रिजेक्शन से हम लोग डिस्कशन वाले फेज में जा रहे हैं। तो अगले 2 साल के बाद जब अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पे आपको ये भी मिलेगा यार वो कौन है यहाँ पे कलकत्ता में मेरे, कौन कलकत्ता का आईबीसी कौन है जिसके साथ में मैं कांटेक्ट करूं। तो वो भी फेज आएगा आपका, लेके चलिएगा। बट अपने आप को सक्षम बनाना है, अपने आप को तैयार करना है। आपके अंदर में वो बिंद्रा सर देखना चाहते हैं, वो लुबीस सर के अंदर में, वो परेश जोशी के अंदर में। अभी समझो मैं ही सेशन लेने आया हूं तो मैं बोलता देखो दोस्तों आपको मैं सिखाने वाला हूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और आप बेहतरीन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज सीखोगे। आधे से ज्यादा सो चुके होते, अरे कौन है ये इसको कौन लिया है, बिंद्रा सर ने कैसे है, यानी सबको वो एनर्जी वहां पे चाहिए होता है। तो आपको भी आपके अंदर में भी, जैसे आप मेरे अंदर में डॉक्टर विवेक बिंद्रा देखना चाहते हो, लुबीस सर के अंदर में देखना चाहते हो, सुधीर यादव के अंदर में देखना चाहते हो, वैसे ही वो आपके अंदर में देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी इवन। तो वो कोर्सेज जो यूज कर रहे हो वो आपके अंदर में, आप प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना पड़ेगा, आपको खुद को बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट बनना पड़ेगा। उसके अंदर आपके अंदर में वो सारे आंसर दिखाई देने चाहिए। अभी कल ही गुजरात का एक केस है, एक बंदे को दो जन ने कांटेक्ट किया था, दोनों ही उनके क्लोज कांटेक्ट है, दोनों ही बहुत बढ़िया आईबीसी है, दोनों ही बहुत बढ़िया आईबीसी है। अब मैं वहां पे मैं फंस गया, इसने बोला सर एक यहाँ पे ऊपर उसको ये जगह से कोई अप्रोच कर रहा है, उसने बोला सर ये जगह से अप्रोच कर रहा है, कैसे करोगे डिसीजन। तो मैंने कस्टमर, और दोनों ने सेम पेज में शुरू किया, तो यानी इसने पहले किया, इसने बोला, मैंने कस्टमर पे छोड़ा, सर आप किसको, कस्टमर से बात करा तो मैंने बोला सर आप किसको चूज करना चाहते हो। तो बोलेगा सर ये है ना, ये कभी कभी बिजनेस करता है, बट ये इसने सारा सब कुछ छोड़ के ये पूरी तरह से बिजनेस कर रहा है। सर मेरे बिजनेस में इसने मेरे को आइडियाज भी दिए थे, मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, सब कुछ है, मेरे पे इस आदमी पे ट्रस्ट ज्यादा है, तो टेक अ डिसीजन। और मैंने वो दोनों आईबीसी के सामने मैंने बोला वहां पे करके। अब वो क्या, वो धर्मराज बन के बैठना है, इसका पाप, इसका पाप, इसका पुण्य का हिसाब कौन करेगा, कस्टमर खुद डिसाइड करेगा। अब वो कस्टमर ने किसको, दोनों को सेम टेनोर है, बल्कि जिसको रिजेक्ट किया उसका टेनोर बड़ा है, पर उसके अंदर में उसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं दिखाई दे रहा, इसके अंदर में दिखाई दे दिया, हो गया काम। ओके, सो थैंक यू सायन जी, आई एम श्योर आपको आंसर मिल गया है। ओके, ताहिर जी अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, थैंक यू सर। पहले नमस्कार सर, मेरा नाम ताहिरुल इस्लाम है। सर मेरा एक सवाल है, मैं कुछ दिन से थोड़ा बीमार था इसलिए अटेंड नहीं कर पा रहा था, सर ने शायद वो सेशन कर भी लिया होगा। जैसे आज मेरा एक कस्टमर मीट हुआ था जिसमें लगभग 40 आदमी आए हैं, तो उनको कैसे क्लोज करूं, वो लगभग फॉलो अप के बेसिस पे है वो, तो उनको किस तरह क्लोज करूं। बहुत सारे आईबीसी है जो, आईबीसी नहीं मतलब वो कस्टमर जो है, प्रोस्पेक्ट जो है, उनसे थोड़ा थोड़ा बात हुआ है, ज्यादा बात नहीं हुआ, सिर्फ मीटिंग के लिए बुलाए हैं, इंटरेस्टेड लिए थे, पहले वीडियो भी भेज दिया था, ठीक है, उसके बाद मीटिंग अटेंड किए हैं। तो मेरा एक प्रॉब्लम आता है, मैं मीटिंग तो अटेंड करवा लेता हूँ, बाद में क्या बात करना है वो मुझे पता नहीं है सर, ये दिक्कत आ रहा है। तो वहां पे करके है, मैं जैसे ताहिर जी आपको मीटिंग में बिठाया था, तो मैं इस तरह से करता हूँ। ताहिर जी कैसे हो, ताहिर जी म्यूट हो गए। ताहिर जी कैसे हो? अच्छा हूँ सर। ताहिर जी कल पूरी मीटिंग अटेंड की थी? हाँ थोड़ा कम किया था, थोड़ा नेटवर्क इशू था। ओके, तो जितना देखा था उसमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी आपको? ये थोड़ा समझाओ कि उसका ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से समझाओ कि किस तरह ट्रेनिंग देते हैं और कौन कौन सिखाते हैं, वही समझाओ अच्छे से। बढ़िया सा चीज। तो सर आप पूरी अटेंड नहीं कर पाए थे? जी नहीं सर, पूरा अटेंड नहीं कर पाया। आप दूसरी बार अटेंड करना चाहते हो? जरूर चाहूंगा सर। तो सर एक्चुअली आज का तो हमारा पैक है, अभी जब जो खाली भी होगा तो मैं भी बोलूंगा आज का पैक है। जी जी सर कल दोपहर को हमारा वहां पे है 3 बजे का है, और सर आप सीरियस हो, अगर सही में देखने वाले हो पूरा, तो मैं आपको भेजता हूँ। ओके सर। सर ओके मुझे भेज दीजिएगा सर, मैं पूरा देखूंगा आज। ओके सर, और सर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू। वहां पे आप समझो उसने पूरा देखा है, तो मैं उसको क्या सवाल पूछूंगा, आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्या चीज है ऐसी जो आप नहीं कर सकते हो, जैसे आप फोन नहीं कर सकते हो, लोगों से बात नहीं कर सकते हो, वो बोलेगा मैं ये सब, वो बाद में जो बहाने बना रहे थे आप उसको पहले से बनवा रहे हो कि तू बहाने बना, मेरे सामने बना,
मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरा ये है वो है ये करके है। फिर मैं एक ही बोलूंगा, सर पैसा कमाना चाहते हो? हाँ। सर ये सारी चीजें बोली जो आप नहीं कर सकते हो, उसकी सारी ट्रेनिंग मिलने वाली है। सर वो लुबी सर यस सर। जिन्होंने बात किया था, वो लुबी सर ट्रेनिंग देने वाले हैं। सर मैंने जो वीडियो जी भेजा था वो सर ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो सही में मेरा पहला सवाल है कि क्या सर सही में सीरियसली आप कुछ चीज ढूंढ रहे हो, कुछ कमाना चाहते हो ये लॉकडाउन के टाइम पे? यस सर। तो सर पेमेंट लिंक भेज दूं? अभी उस टाइम कुछ कस्टमर का डाउट आएगा सामने, तो डाउट है तो फिर डाउट पूरा करने वो का। क्लियर, हाँ वही ऑब्जेक्शन तो आपने पूछा हैंडल ना, करना वही पड़ेगा। तो उसको पूछा कि सर आपको क्या ऐसी चीज है जहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे है, वो सारी चीज सवाल पूछना है आपको। है क्या मालूम जी है? जी जी। आप सवाल ही नहीं पूछ रहे, उनको कॉल ही नहीं कर रहे। क्यों? डर लग रहा है कहीं पे दिमाग में कि ये मना हाँ कर हाँ देगा तो इसने, यस सर यस। तो फिर मेरे को गाना गाना पड़ेगा, इसने दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा, है तो वाला हो जाएगा। तो उसको आप उसके पास से जाके उसके मुंह से ना सुन लो, खुद ही वहां पे करोगे तो कोई और क्लोज कर देगा। और ये हुआ है अभी, जिसने फॉलो अप नहीं लिया और किसी और ने बात किया और वहां पे किया। सर वो गुजरात में से किसी ने, कोई मैडम ने कॉल किया था, बट फिर उसका फॉलो अप नहीं लिया। फिर ये भाई साहब का मैंने इससे ज्वाइन कर लिया। और ये अभी रिसेंटली आई थिंक मार्च या फरवरी की बात है, हमारे यहाँ पे एक मेरा आईबीसी। ये 2 महीने में लगभग 15 क्लोजर दूसरा जगह से हुआ है। मेरा पास 3000 से ज्यादा लीड है, 15 क्लोजर दूसरा ले लिया तो दूसरा आप कोई आप कोई आप और आईबीसी का। आप बड़ा बिजनेस के विकी डोनर बन रहे हो, आप लोगों को दे रहे हो बांट बांट के, लो बच्चे खाओ, लो बच्चे लो, लो बच्चे लो वाला। सर ताहिर ताहिर का एक टाइम ऐसा था ना, ताहिर जी का, कि सर ये ना बात करना ही नहीं चाहते थे, इतना डरते थे सर। ताहिर जी ताहिर जी ने परसों एटीएम का स्टैप क्लोज किया है सर। बस तो फिर तो चिंता मत आस्ते करो आस्ते सर। सर, आस्ते आस्ते सर ताहिर जी थोड़ा सा होगा तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। सर आपको याद रखना है, आप बंगाल की भूमि से हो, जिन्होंने जब जरूरत पड़ी तो वहां से लोगों को स्टैंड लिया है। आसाम से वहां पे है अहोम डायनेस्टी थी, जिसको मुगलों ने भी जो झुका नहीं पाए थे, आप वहां से हो। अपने अपनी अपनी वीरता पहचानो, अपनी शूरवीरता पहचानो, अपने आप को पहचानो, आप आगे बढ़ सकते हो। सवाल एक ही है कि हनुमान को लंका तक छलांग मारना आता ही था, पर उसको विश्वास नहीं था, उनको पता नहीं था। जब नारद आए, जामवंत आए, जब उनको बताया, उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया और जंप मारा। आपको अभी अपने आप पे यस ट्रस्ट करके जंप मार देना है इसके अंदर में, बस शुरू करो। यस सर यस। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल काम किया, उसमें 1200 से ज्यादा टीम बनाया था। टीम को मेंटेन भी नहीं करना आता था, इसीलिए बहुत दिक्कत हो गया, वो छोड़ दिया। आप अभी ये भी सीख जाओगे, चिंता मत करिए, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। ओके, यस प्रीत जी। गुड मॉर्निंग सर। तो एक मिनट सर, कैसे हैं आप? बोलिए बोलिए मैम। हाँ मैं जल्दी बोलूंगी सर। सर ऐसा है, अभी अभी सर एक मिनट सर, इन्होंने कहा 300 मेरे पास लीड है। आई नो बहुत छोटा सा सवाल है, आप बोलोगे कि आपने अटेंड नहीं किया, पर सर पता नहीं क्यों लीड्स भी जनरेट नहीं हो रही है मेरी तो अच्छे से। बेसिक चीज है एकदम, आई नो, डांट लो मुझे, पर मुझे इसका आंसर दो। आपने एक चीज नहीं, आपने सवाल क्या पूछा? आपने 2-3 सवाल पूछे। क्या आपने बोला आपके पास लीड है पर लीड जनरेट नहीं हो रही? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर पहले तो जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि लीड्स हम लोगों के पास है, तो ये सब चीजें तो मुझे पता है, जैसे जस्ट डायल है, फेसबुक है, सब पता है, बट प्रॉपरली लीड्स वहां से मेरी कोल्ड टाइप की हो रही है, वार्म की हो रही है, कन्वर्ट इतना हो नहीं रहा है, बहुत कम तो रेशियो मैं है हमेशा कन्वर्ट। हमेशा मैं ये रेकमेंड करता हूँ, कोल्ड कॉलिंग। अगर आपको कोल्ड कॉलिंग तब करना है शुरुआत के टाइम पे, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है, आपको सेल्स पे जाना है, वहां पे शुरुआत में टाइम पे वहां पे भी करना शुरू करो। नेचुरल मार्केट को आपको लग रहा है कि नेचुरल मार्केट बहुत पोटेंशियल है, बट मैं अभी अप्रोच करूंगा तो शायद वो भाग जाएंगे, तो मैं कोल्ड कॉलिंग करके थोड़ा सा इस तरफ गया, वहां पे किया। आप अपना नेचुरल मार्केट पकड़ो, नेचुरल मार्केट से रेफरल मार्केट निकालो, और उसके अलावा है जो डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन है, जहाँ पे करके आप लीड जनरेशन के लिए आप पेड प्रमोशन करके कर सकते हो, वो कर सकते हो। फिर चौथा ऑप्शन है जहाँ पे पारितोष सर ने जैसे बताया, कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग का है। आप खुद अपने कंटेंट बनाइए, खुद छोटा छोटा वीडियो है फेसबुक पे डालना शुरू करिए। आज हमारे बड़ोड़ा में है जितिन जी है, उन्होंने बहुत बढ़िया एक छोटा सा वीडियो बनाया फेसबुक के अंदर में और वो डाला, और 2 घंटे के अंदर में उनको 3 जन ने सामने से कांटेक्ट किया। सो ही वॉज हैप्पी कि ये काम कर रहा है उनके लिए। दैट वॉज केस स्टाफ है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें वहां पे करना शुरू करिए। अभी भी जैसे मैं आप सभी को, जितने भी स्पेशली लेडीज है, अभी भी लेडीज को लेके कोई भी लेडीज बहुत स्ट्रांगली कुछ प्रमोट नहीं कर रही है।
तो आप लेडीज को वहां पे आप करना शुरू किए कि भाई आपके लिए बड़ा बिजनेस क्यों ज्यादा अच्छा है, उस पर कुछ कंटेंट बनाइए और वहां पे लोगों को आपके ग्रुप में महिलाओं को शेयर करिए, आपके स्टेटस में उसको वीडियो को डालिए, सामने से लोग करेंगे कांटेक्ट, ठीक है, और ट्रेनिंग में आते रहिए। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। एक चीज सर, दो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन से पूछ सकती हूँ? आप मैम आपके क्वेश्चन है वहां पे, आप गुजरात ग्रुप में जब ट्रेनिंग में आते हो वहां पे पूछ लो, यहाँ पे काफी लोग हैं। रीजन है कि इनके लिए मैं बार बार नहीं आऊंगा, इसलिए मैं शिव रतन जी को भी मैं बार बार भाव नहीं दे रहा हूँ, उनका ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो आप वहां पे क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक काम करिए, आप पूछ ही लीजिए अभी वहां पे करो, तो शायद जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछे, जिनको डर लग रहा है, वो तो खत्म हो जाए। सर वही है कि है ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि हॉट कॉल हो चुका है। हॉट कॉल पे पहुंचने के बाद, हॉट कॉल के बाद फिर है ना फोन ही नहीं उठाते हैं। नेक्स्ट गोली मारो, नेक्स्ट। और ओके सर, थैंक यू। फोन ओके चलिए, ओके, अगर फोन नहीं उठा रहा है उनका टेंशन मत लो, नेक्स्ट आगे जाओ। बुद्धिमान विश्वास जी। जी नमस्कार सर। यस सर। हाँ सर, मेरा काफी सारा MLM का फ्रेंड है, उन लोगों को मैं IBC के बारे में बोलता हूँ तो वो लोग थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है ऐसा बोलते हैं, तो मैं वैल्यू एडिशन कर नहीं पा रहा हूँ। देखो वैल्यू एडिशन में वहां पे पहली चीज है कि वो उनको समझाना पड़ेगा कि बड़ा बिजनेस क्या है और MLM क्या है। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ा बिजनेस और MLM के बीच में फर्क क्या है। आपको आइडिया है उसके बारे में? हाँ थोड़ा बहुत है सर, जैसे कि MLM में उन लोग पैसिव इनकम ज्यादा जनरेट करते हैं टीम बना के, लेकिन वो लोग बोलता है कि यहाँ पे तो खुद को काम करना पड़ेगा, मुझे पैसिव इनकम नहीं मिलेगा ऐसा बोलते हैं। उनको क्या समझो? अभी देखो पैसिव इनकम है ना, उसको बोलो कि पैसिव इनकम एक लॉलीपॉप होती है। क्या होती है? लॉलीपॉप। मैं बोलूंगा तू कल आएगा ना, कल तेरे को मैं लॉलीपॉप दूंगा। फिर जब कल आओगे तो मैं बोलूंगा अभी तो लॉलीपॉप नहीं आई, तू कल आएगा तो मैं तेरे को लॉलीपॉप दूंगा। फिर जब कल आओगे तो मैं बोलूंगा अरे कल नहीं आया तो मैं कल लॉलीपॉप दूंगा। तो ये लॉलीपॉप चलती रहती है। अभी आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए वहां पे मैं आपको एक सरसरी तौर पे बता दूं, ऑन एन एवरेज अभी इंडिया के अंदर में हर रोज कम से कम 15 से 20 नई कंपनी खुल रही है। इकलौते राजस्थान में अप्रैल महीने के अंदर में, मार्च और अप्रैल महीने में करीबन 46 कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया खाली राजस्थान से। और सारे लोगों ने कहीं ना कहीं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, फिर वहां पे नहीं हम खुद का करेंगे, ये करेंगे। उसके सामने ऑन एन एवरेज हर महीने 100 से ज्यादा कंपनियां बंद हो जाती है। 100 से ज्यादा कंपनियां बंद हो जाती है। मेजोरिटी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले गिलहरी होती है, गिलहरी स्क्विरल, उसकी तरह से एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में फुदकते रहते हैं। क्या करते हैं? फुदकते रहते हैं, खाते नहीं। गिलहरी क्या करती? थोड़ा ये खाएगी फिर छोड़ेगी, फिर थोड़ा ये खाएगी छोड़ेगी, फिर थोड़ा ये खाएगी छोड़ेगी, वो पूरा नहीं खाएगी। वैसे ही ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक कंपनी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी में घूमते रहते हैं। दूसरा है वहां पे बिजनेस सिक्योर्ड नहीं होता है, भले वो पैसिव इनकम की बात करें, मैं उसको वहां पे आप सवाल पूछोगे कि अगर आपने एक मकान किसी का बिकवाया है तो वो पैसा ज्यादा आएगा या उतना पैसा कमाने के लिए, समझो कि आपको आपने 1 करोड़ का मकान बेचा, 2% का आपको मिलता है, परसेंटेज मिलता है, उतना पैसा कमाने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में कितना टाइम लगेगा? समझो कि महीने का 2 लाख रुपया कमाना है तो उसके लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में कितना टाइम लगेगा, उसको पूछो। पहली चीज, भाई तेरे वहां पे कितना टाइम लगेगा? ओके, तो बोलेगा 1 से 2 साल लगे। तेरे को फिर कुछ नहीं बोले, तेरे को कितना टाइम हुआ? समझो वो बोलता है कि 2 साल लगेंगे, तो तेरे को कितना सा टाइम हुआ? तो क्या 1 साल हो गया, तो अगले साल तो तेरा हो जाएगा नहीं। अब उसका चेहरा देखो, उसका वॉइस नोट करने की कोशिश करो, वो उसका जो ट्रस्ट है ना वो हिलाना है, वहां पे वो ट्रस्ट हिलाना है। तो उसको बोलना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक टाइम पे बहुत अच्छा स्कोप था, जहां पे एमवे, टपरवेयर, ओरीफ्लेम, चियांची, AMC कुकवेयर, ये सारी स्टैंडर्ड कंपनियां काम कर रही थी। अब उसके अंदर में आ गई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट 1 2 3 4 5 जो आ रही है, इनके ऊपर ढेर सारे केसेस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका पैसे का गबन का प्रॉब्लम है, पैसा कमीशन ना बांटने का प्रॉब्लम है। वो जब तक उस कंपनी में नहीं जाते तब तक पता नहीं चलता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग इवन क्या होता है कि अगर अभी अच्छा चल रहा है, उसकी गारंटी नहीं है कि अगले 2 साल के बाद वो कंपनी होगी या नहीं होगी।
और आप चेक कर लो, उसको बोलो कितनी कंपनी है तेरे को चेक कर ले, ढेर सारी कंपनी है कि वहां पे है, ये कंपनी से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, और जितनी भी मेजोरिटी जो इंडियन कंपनी है ये लोग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दे रही है। ये कंपेयर कर रही है एमएनसी के साथ में, यानी रोल्स रॉय या मर्सिडीज बेंज के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। ये ऐसा हो गया डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपैरिजन वो रंजीत जी से कर रहे हैं। रंजीत जी अभी नए नए फूटे हुए हैं, रंजीत शाह जी यहाँ पे अभी बोलना ही शुरू किया, और उसके कंपैरिजन किससे हो रहा है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। अरे भाई तू अभी बोलना सिखा है, पर वो क्या करता है, हम विवेक बिंद्रा जी की तरह ये नहीं करते, हम विवेक बिंद्रा जी की तरह वो नहीं करते, हम ऐसे नहीं करते, और वो वहां पे अपना कुछ ना कुछ फॉलोवर बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने यूजर बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद दम तोड़ देते हैं। ये सारी चीजें हैं वहां पे बतानी। अब उसको बताना क्या है कि भाई देख एमएलएम है ना, मन बना मत कर, मत ऐसा नहीं करना है। एमएलएम कल का खाना है, बड़ा बिजनेस आज का खाना है। तू आज भूखा रह के कल का खाना खाने की कोशिश कर रहा है? अगर तू यहाँ पे काम कर रहा है, उसको बताओ कि हमारे यहाँ पे कई बार स्कीम आती है कि ₹1,00,000 का बिजनेस डालो 40% कमीशन मिल जाता है। ये देखो लास्ट टाइम इसमें गया था, ये मार्च में इस तारीख को हुआ था, अप्रैल में इस तारीख को हुआ था। ऐसी ऑफर्स आती रहती है। तुम्हारे वहां पे ऐसा आता है? तुम्हारे यहाँ पे 40,000 करने के लिए कितना चाहिए? हमको 40,000 करने के लिए सिर्फ 2 कस्टमर चाहिए। तो वहां पे चीजें को उनको ये समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पैसिव इनकम। जरूरी है, पैसिव इनकम के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। कि आपके कितने लीडर हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं? आपके कितने लीडर हैं जो मीटिंग अरेंज कर रहे हैं? आपकी प्रोडक्ट क्या अबव द मार्केट प्रोडक्ट है? तो ही वो सर्वाइव करने के। और मीटू प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो बोलेंगे भाई ये टपरवेयर का जो बॉटल है ना, ये 500 रुपए मिलता है, हमने वैसा ही बॉटल 20 रुपए में लाया है, तो कौन चचा लेने वाला है? उल्टा वो 500 रुपए के सामने 600 रुपए का बॉटल लॉन्च करेंगे, तब जाके वो टपरवेयर बंद होगा। अब वो मार्केट ही नहीं जाएगा। 20 रुपए का बॉटल का कमीशन और 500 रुपए का बॉटल का कमीशन फर्क होगा? नहीं होगा। इवन 10% कमीशन दे रहे हो, वो टर्नओवर में भी वहां पे आता है। और वो वहां पे क्या होता है, बलगराते हैं। बलगराते क्या है कि भाई ये कंपनी में तो आपका टर्नओवर दूसरे महीने 0 हो जाता है, और फिर हमारा यहाँ पे हमारा तो हम लोग उस वैसे ही गिनते हैं भाई पैसा कितना हाथ में आ रहा है। अब उसको क्या करना है, सवाल वहां पे पूछना। जैसे आपको लोग सवाल पूछते हैं तूने कितना कमा लिया, वहां पे है कि भाई मैं तेरी कमाई नहीं पूछना चाहता हूँ, हमको तो बड़ा बिजनेस में स्ट्रिक्टली मना किया कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बट आप बोलिए कि आपने इतना टाइम से काम किया है, आप खुद चेक करिए कि आपको कितना पैसा अभी तक में कमा लिया है, कितने लोगों को आप ज्वाइन करा पाए हो, कितने लोगों को आपकी कंपनी पसंद आई है, कितने लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट यूजर हैं, आप चेक करिए। और ये क्यों नहीं हो रहा है, उसको देखो, उसका ट्रस्ट है, हिला डालो, बात खत्म। ठीक है, थैंक यू सर। सुमन जी। सवाल थैंक यू सो मच। थैंक यू बुद्धिमान जी। सुमन जाना जी। जी सर। बोलिए सर हमारा एक क्वेश्चन ये है कि सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, सर हमारा दो एक कस्टमर बोला है सर, हम नया आईबीसी अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। विवेक जी सर ज्यादा पेड प्रमोशन करता है, क्योंकि मतलब कि वो कस्टमर बोल रहा है कि मार्केट में देखिए दूसरा भी स्पीकर है। उन्होंने बोला कि संदीप महेश्वरी वर्सेस हमारा विवेक बिंद्रा सर जो अभी कंटेंट लाता है, उसमें वो एड करता है, वो प्रमोशन करता है। सर उस ऑब्जेक्शन को सर हम कैसे हैंडलिंग करें? उसको ऐसा बोलेगा तो ऐसा बोलो मेरे सामने, तो क्या होगा? तो क्या होगा? सिंपल है ना। ये तो ऐसा हो गया कि अमिताभ बच्चन ऐसे एक्टिंग कर रहा है तो शाहरुख खान ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है? इज देयर एनी कंपैरिजन? वो लोग फ्री में दे रहा है सब कुछ, ये तो नहीं, क्यों नहीं दे रहा है? उसकी मर्जी सर, उसकी मर्जी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंटरप्रेन्योर है, संदीप महेश्वरी मोटिवेशनल खाली स्पीकर है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना सिखाता है। उनकी खुद की कंपनी है, उनकी एजुटेक कंपनी है। क्या संदीप महेश्वरी की एजुटेक कंपनी है? संदीप महेश्वरी का दूसरा धंधा चल रहा है। विवेक बिंद्रा सर का एक ही बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, 36 बिजनेस नहीं है वहां पे। उसका संदीप महेश्वरी का खुद का अलग बिजनेस है, और वो पार्ट टाइम में मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। ये सब उनका डिसीजन है कि वो तो उनका डिसीजन है। तो देखो सर्टेन चीजों के आंसर नहीं होते हैं। हाँ तो सर, तो क्या हुआ? ये तो आप ऐसे बोल रहे हो सौरव गांगुली को क्या बोलते हैं कि कपिल देव की तरह बैटिंग करनी चाहिए थी,
या रवि शास्त्री की तरह टिचुक टिचुक खेलता, तो कंपेयर नहीं है ना, ये तो बात ही नहीं है। वो जो सवाल भी पूछ रहा है वो इमेच्योर है आदमी, फ्री में बांट दो हैं। जी 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 ले लो सर, ले लो। सर। और एक क्वेश्चन सर, आदमी सर क्वेरी कर रहे हैं पर सर वो उसका कांटेक्ट नंबर नहीं देना चाहते। उसको हम सर बोला है कि ईमेल आईडी भी दीजिए, हम सर उसका पास ईमेल आईडी हम उसको लिया है, पर सर हमारे पास क्या गलती हो रहा है, मतलब कि सर क्यों नहीं सर वो कांटेक्ट नंबर दे रहा है सर? कांटेक्ट नंबर इसलिए नहीं दे रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बेच देगा और वो उसको अभी कुछ खरीदना नहीं है, वो लुकिंग जोन में नहीं है, वो भूखा नहीं है। भूखा हो तो क्या बोलता, भैया बताओ आपका नंबर दो, मैं आपसे बात करनी है। आप अभी हमने 7 बजे सेशन शुरू किया था, 9 बज गए, 2 घंटे, आप अभी क्यों बैठे हो? 180 लोगों में से 100 लोग जो सीरियस लोग अभी भी क्यों बैठे हुए हैं? भूखे हो। बाकी लोगों, कुछ लोगों को आंसर मिल चुका हो, कुछ लोगों को लगा हो ठीक है चलता है, वहां पे करके हो गया, अरे यार वो है ये है, सब स्टोरी होती है, समझ रहे हो? तो वो लुकिंग जोन में है ही नहीं, छोड़ दो, नेक्स्ट। थैंक यू। और वो एक हम लोग क्या होता है, देखो अभी आपने क्या किया है, ये सारे आईबीसी के लिए एक लर्निंग है। हम क्या करते हैं, एक रिजेक्शन, एक कस्टमर, 2-4 ऐसे कुछ आ गए, उसको इतना ग्लोरीफाइड करके बताते हैं, इतना ग्लोरीफाइड करके बताते हैं, ऐसे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम भी कितना खतरनाक वाला है, देखो भी लुबीसी, मैंने तो बहुत कोशिश की थी, ये कमबख्त मारे ने ऐसा बोल दिया लुबीसी। अरे जा भाई मेरे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सिंपल। वो झंझट एक चीज मैं शेयर करूंगा सर। व्हेन आई वाज न्यू, मैं नया नया था, तो बहुत लोगों का मेरे पास कॉल आता था सर। उसने ना सुबह में मैंने कॉल किया सर, कॉल करके ना उसने मेरे को सर ऐसा वैसा बोल दिया, मेरा पूरा डिमोटिवेशन हो गया, सुबह धंधा मेरा बोन ही खराब हो गया। ये कंप्लेंट्स आते थे यार। मैंने सर एक ही चीज इनको सिखाया कि आप किसी को भी इतना बड़ा नहीं बनाएंगे कि वो आपको डिमोटिवेट करके चला जाए। आपका मोटिवेशन आपका है। अगर आपको दिन की शुरुआत करनी है तो ऐसे कस्टमर अपने बैंक से चूज करने हैं जिनसे आपको बात करके मोटिवेशन मिले और आपके दिन अच्छा हो। नहीं, बट मेरा सवाल ये है कि किसी के हाँ या ना से या किसी के डराने से आप ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? तो इसका मतलब तो आपने अपना लाइफ का बटन सामने वालों को दे दिया है। जब भी ऐसा हो ना, जब भी ऐसा हो, जाके बीवी के सामने बोलो ऐसा करो, निकल घर से बाहर, ऐसा जब कोई कस्टमर आपको परेशान करना, फिर देखना आपका सारा मोटिवेशन अलग हो जाएगा। फिर वो जो बीवी बेलन उठा के बात करे, भांग खाए हो कहा, ऐसा करके जब शुरू करेंगे अपने आप आ जाएगा। हम क्या होते मालूम है, एक्चुअली हम काम नहीं कर रहे थे। आप इसके लिए आप न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग लोगे ना, एनएलपी, तब ज्यादा समझ पाओगे। हम लोग है ना ये सब चीजों का बहाना बना के इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमको ये सारी चीजों को बरगलाने में मजा आता है, यही सारी चीजों को गाने में हमको मजा आता है। एक्सक्यूज है, ये सब पार्ट ऑफ एक्सक्यूज है सर। नहीं आगे ब्रेकअप हो गया, मोए भूल गए सावरिया, भूल गए, वो गाना ही गाना है, ओ वाई दिस कोलावरी कोलावरी, वाई दिस कोलावरी। तू छोड़ भाई मेरे, कैसेट चेंज कर। पर हम करना ही नहीं चाहते एक्चुअली, और हम लोग बता भी नहीं रहे, हम छोड़ भी नहीं रहे, हम वहां पे चिपके हुए। आप देखो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जा रहा है, ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो 15 साल से वहां पे बैठे हुए हैं, 20-25 हजार कमा रहे हैं, पर आगे ही नहीं जा रहे। क्यों? लवर बन गए हैं, शादी नहीं करे, कमिटेड नहीं है, लवर बन के बैठे हुए हैं, शादी नहीं करूंगा, वहां पे चिपका रहूंगा, वो वाला आला हो जाता है। आपको वहां पे एक समझना, मैंने पहले बोला रिजेक्ट करना लोगों को सीख जाओ। चल नेक्स्ट भाई, तेरे बस की बात नहीं, तू निकल भाई, तो वहां पे करके, ठीक है। कल सूरी सर ने बताया मेक इट और ब्रेक इट। क्या सिंपल, सूरी सर ने अच्छा चीज बताया था इन लोगों को, मेक इट और ब्रेक इट। ओके, या तो बना लो या तो तोड़। सिंपल है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, खत्म। अभी किसी ने हाथ उठाया था, मैं भूल गया, वो थोड़े से वहां पे वो मूछ वाले भाई साहब थे, दाढ़ी वाले थे, गुप्ता जी थे। गुप्ता जी कहाँ है सर? तो एक्चुअली 2 बार किया वहां पे करके, बट मिस करके। ओके, चंदन प्रकाश। आई होप सर कोई क्वेश्चन नहीं है। चंद्र प्रकाश जी, मैं अनम्यूट कर देता हूँ इनको। सर बोलिए सर। हाँ सर, एक कस्टमर हमसे बोला कि आपका सारा प्रोडक्ट का मतलब कॉस्टली है, मैं क्या जवाब दूं, थोड़ा बता दें। सर आपको ऐसा क्यों लगा? ठीक सर, सिंपल, ऐसा क्यों लगा? अभी बात हुई, उसको पूछो जी जी, पहले उसको पूछो कि उसको कॉस्टली लगने का रीजन क्या है। ओके, समझ रहे हो, आप पानी पूरी खाने जा रहे हो और वहां पे जाके बोल रहा है, अरे आप जो पानी पीने गए थे तो वहां पे 35 रुपए का है, रहने नहीं लेना, आगे जाके ले लूंगा।
वो वाला है, यानी उसको प्यास ही नहीं लगी इसलिए आगे जा रहे हैं, प्यास लगी होती तो 2,500 रुपये दे देता। यस तो उसको महंगी लगने का क्या रीजन है वो ढूंढना पड़ेगा आपको। या वो फक्कड़ गिरधारी लाल है, रोड साइड में जाके वो क्या बोलते चप्पल सीने का काम करता है और आपने गलती से उसको पहुंच गए हो, उसको वैसे उसके ससुराल वाले भी फोन नहीं करते थे, यहाँ पे चंद्र प्रकाश जी ने फोन लगा दिया है तो उसको लग रहा है मैं भी थोड़ा भाव कर लेता हूँ, मैं भी बात कर लेता हूँ। तो पूछता है क्या किया करते हो, हम फुटवेयर का काम करते हैं। अरे मोची है तू, फुटवेयर में क्या काम। अरे आपने आधा सुना, आपने आधा सुना, आपने हम लोग क्या करते हैं आधा सुना। अच्छा फुटवेयर का काम है, अरे पर तेरा फुटवेयर का कौन सा काम है, मैन्युफैक्चरिंग का है, रिटेल का है, होलसेल का है, यह बाद में पता चलता है। ये बाबूराव गणपतराव आपटे रहे, वो गांव के कोने में बैठ के नीचे से बैठ के वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जूता सीता है 10 रुपए में, वो वाला हालत छोड़ देने का वहां पे। ठीक सर, ओके ठीक है, यस सर। आई थिंक रिजवान जी का कोई क्वेश्चन है, सो लास्ट लेंगे। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अंसारी साहब का। अंसारी साहब अनम्यूट कर दिया आपको। रिजवान जी आपका वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रहा रिजवान जी, वॉइस नहीं आ रहा। मैं फैक्ट्री के सर, मैं फैक्ट्री के अंदर हूँ सर जी। तो मैंने काम करते करते मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ। ओके, आ रही है ट्रेनिंग अटेंड करने रात को ना 2-2 एसी कोर्स घर में देख लेता हूँ, सारा ये करता हूँ, नोट करता हूँ। क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन ये है मेरा सर, क्वेश्चन ये है मेरा कि मेरे पास जो नंबर होलसेलर जो काम करने वाले का नंबर जो है मेरे ग्रुप में, जो पहले सेल का काम करते थे, तो क्या अभी उसको कॉल लगाना ठीक है? अभी तो बात नहीं कर सकते सही से। क्यों नहीं बात कर सकते, लगाओ फोन, कहीं ना कहीं तो सीखोगे। अभी मैंने सर बात सीखोगे कैसे? आप वो बोलोगे मैं पढ़ाई करना सीखूंगा। सुनो, आप ये चाहते हो कि मैं पूरी तरह पढ़ाई करना सीख जाऊंगा फिर एग्जाम दूंगा? नहीं सर, मैं सोचता हूँ ना वो कीमती है, वो जो है कीमती है, क्योंकि काम करना। सर ये मिडिल क्लास गरीबों वाली सोच है। 130 करोड़ के भारतीयों में आपके पास कितने हैं? 15,000 लोग हैं, 15,000 लोगों का नाम है आपके पास? कितने हजार लोगों का नाम है? मेरे पास 201 ग्रुप में है, 201 ग्रुप में 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं। हाँ 1000 से ऊपर है, 1000-2000। ये 1000 अगले 2 महीने में खत्म हो जाए, फिर क्या करोगे? अच्छा कहा लगाओ सर, उस पे ट्राई कर सकते हैं। लगाना ही चाहिए सर, ट्राई नहीं, फोन लगाओ बड़े प्यार से, बताओ मैं रिजवान अंसारी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है, आपसे बात करनी है। शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह दौड़ो, ठीक है? सादी साहब कीमती तभी होगा जब उससे रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज वो कीमती नहीं है। ओके, आशीष जी मैंने आशीष जी अनम्यूट किया हूँ आपको। हेलो आशीष सर, आपकी आवाज आ रही है? हेलो गुप्ता सर, आपकी आवाज आ रही है अच्छे से, बताइए। अच्छा सर, जोशी सर नमस्ते। मैं सुजीत जी का और ताहिर भाई का धन्यवाद कहूंगा जो इस ग्रुप में हमें जोड़े हैं, क्योंकि मेरा जो है पहले मैं बनारस से जुड़ा था, मैं ऐसे बिलोंग करता हूँ चंदौली से, बनारस के पास में है, उत्तर प्रदेश से। तो उस ग्रुप में मतलब कोई हमें समय नहीं दे रहा था, यहाँ से बात नहीं हो रहा था, तो अभी मैं 2-3 दिन नहीं हो रहा जुड़े हुए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें एक और हमारा अगरबत्ती का खुद का काम है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा है, और मैं विवेक बिंद्रा जी से इनका वीडियो देख के जुड़ा हूँ, और अभी मैंने चालू किया है। मेरे को पूछना है, जैसे हमारे पास 2000 मतलब कॉन्टेक्ट्स, मतलब हमारे नंबर है, जैसे हमारे रिलेटिव है, कुछ हमारे ग्राहक है और कुछ ऐसे परिचित है, तो क्या उनको भी फोन किया जा सकता है इसके लिए? सर उनसे ही शुरुआत करो। अच्छा, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आप घर से शुरुआत नहीं करो तो कहाँ पे करोगे? और मैं बताऊं, गुजरात में मैं अभी आज कल परसों में मैं बात कर रहा था, ऐसे केसेस है कि सगा छोटा भाई आईबीसी है और बड़ा भाई आईबीसी कहीं और से ले रहा है, और फिर वो रोते हुए आ रहा है, सर इसका कुछ सेट कराओ। मैं को तूने कोई मेहनत किया, तूने कुछ बात किया, काहे को कराऊं? जिसने मेहनत किया वहां पे है, अब उसका वो लीड भी उसने जनरेट किया, सब कुछ किया, तूने तो बताया भी नहीं था। दो सहेलियां जो बचपन से लेके कॉलेज तक साथ में पली बड़ी हैं, शादी हो गई, एक अहमदाबाद में बैठी थी, अहमदाबाद से आईबीसी ज्वाइन किया था, दूसरी राजकोट में थी, इसने ज्वाइन ही नहीं किया, अब दोनों एक ही ग्रुप में इकट्ठा हो रही है।
ट्रेनिंग ग्रुप है, और वो फोन करे, सर इसका कुछ कराओ ना। अब खाए के लिए कराओ, कैसे कराऊंगा? वो रुमाल है क्या, ऐसे डाल दिया, सीट तेरी हो गई। तो मैं बताऊं सर, आपके ग्रुप में पहले तो आपके वहां पे जो हमारे फ्लायर आते हैं, फ्लायर जो दिन में डाले जाते हैं, सबको उठा के अपने स्टेटस में डालना शुरू करो, अपने यूट्यूब की स्टोरी में डाल रहे हैं, यूट्यूब की क्या, फेसबुक की स्टोरी में डालना शुरू करो। लोगों को बताओ कि आप बिजनेस कंसल्टेंट हो गए हो। कॉल करो, भाई तेरे भाई ने, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना? आशीष, विवेक बिंद्रा का नाम सुना? हेलो आशीष, यस विवेक बिंद्रा का नाम सुना? यस तेरे भाई ने उनकी एजेंसी विवेक बिंद्रा। अक्रॉस इंडिया की। अच्छा हाँ, बताओ लोगों को, तब जाके ओके होगा, ठीक है? अच्छा ओके ओके मंटू जी, मंटू शर्मा जी। मंटू जी अनम्यूट कर दिया आपको। जी हेलो जी मंटू सर, मेरा क्वेश्चन था। बोलिए सर। हाँ, तो मतलब बात करने के दौरान सर कॉन्फिडेंस सर कैसा रहा? मतलब कॉन्फिडेंस का इशू है। बात करने से बात बनेगी, वर्ड याद रखना, बात करने से बात बनेगी। बात क्योंकि ही सर करने से ही बात बनेगी, तो कॉन्फिडेंस भी वो बात करने से आएगा। मुझे आप मतलब डर लगता है कि बात पहली बार कार चला रहे होते हो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सीधा निकाल लोगे? नो वो तो है नहीं। बात करते जाओ, बात करते जाओ, मेरा बात करते जाओ। मेरा जो सोचना था कि मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब मैं बात करता हूँ मतलब रुक जाऊं बात करते करते, कि मेरे पास शब्द ही ना बचे बात करने को। सर वो अनुभव की कमी है, आप उसको करते रहो। देखो दो चीज है, ट्रेनिंग में आते रहो, सीखते रहो, उसको इम्प्लीमेंट करते रहो। यहाँ पे जो लोग नए हैं, मैं एक ही बोलूंगा, वेस्ट बंगाल में दिमाग लुबिस सर का इस्तेमाल करो। दिमाग बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल करो, हाथ पैर तुम्हारे इस्तेमाल करो। तकलीफ क्या होती मालूम है? हम चाहते हैं दिमाग अपना यूज करना और हाथ पैर लुबिस सर का करेंगे। लुबिस सर, हेलो लुबिस सर, अरे लुबिस सर हेलो तो बोलो। हाँ सर, यस सर। सर एक कस्टमर है, उससे बात कर लो ना, मैं कॉन्फ्रेंस में है ये। हाँ उत्तम जी, ये लुबिस सर साथ में है, बात कर लो। अभी मैं स्पीकर पे लगा के ऐसे बैठ जाऊंगा, अब लुबिस सर बैटिंग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं क्या सीख रहा हूं? सर आपने बोला था ना आई डू यू सी, यू डू आई सी। अबे 15 बार करवा चुका है, तू कॉल नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो वहां पे है, मैं बताऊं, पहले दिन से वो जिगरा पालो कॉल करने का। और मैं तो बोलूं, आपके पास इतना होना चाहिए कि बाथरूम में कहीं पे नंबर लिखा है ना, उसको मैंने अपने गुजरात टीम में शेयर किया था। व्हेन आई वाज यूज्ड टू डू मल्टी लेवल मार्केटिंग का ये कर रहा था, तो उधर कई लोग दोस्त लोग वो ट्रेन में उसमें अपने दोस्तों का नंबर लगा देते हैं ये करने के लिए। तो मैं वहां पे कॉलिंग कर रहा था, नंबर खत्म हो गया, मैं को यार ये नंबर है, लगाने दे। ट्रेन की वहां पे वो दरवाजे पे लिखा हो नंबर मैंने लगाया। हैदराबाद में एक बंदा था जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, 16,000 रुपए की टिकट खर्चवा के अहमदाबाद में बुलाया था, और वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की मीटिंग अटेंड करवाई थी उसको, और वो मेरी टीम में 9% गया था। ये जिगरा चाहिए आपको बात करने का, ये लेवल का प्रमोशन करने का। हर चीज को प्रमोट करो, हर चीज को इतना, वो बिंद्रा सर बोलते हैं हवा बना दो, उसको लगना चाहिए ओ लुबिस सर का सेशन है, ये जबरदस्त। फिर जो दिखाओगे वो दिखेगा, दृश्यम खड़ा करो, दृश्यम, उसको दिखना चाहिए कि यही दुनिया है, इससे ज्यादा बाहर की नहीं है। सिस्टम का अप्रोच दिखाओ, चीजों को करो, पर बात करो। बात नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा बॉस। ये बिजनेस ही बात करने का है, और उससे डर लग रहा है तो भूल जाओ। मिथुन जी लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन नहीं करेंगे सर। मिथुन जी, गुड मॉर्निंग मिथुन जी। सर मैं रेलवे में लोको पायलट हूँ सर, इंडियन रेलवे में। आपसे बात हो चुकी है मेरी एक बार पहले भी। सर मेरा एक दोस्त है सर, उसको मालूम नहीं है कि मैं आईबीसी में हूँ और बड़ा बिजनेस से हूँ, और वो सर क्या कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, और मुझे 2 डेज बिफोर उसने 5 लाख का डिमांड किया कि दोस्त अगर आपके पास 5 लाख रुपये है तो इन्वेस्ट करो। तो हमको उससे लग रहा है कि उसको फंड राइजिंग का प्रॉब्लम है, तो उससे कैसे बात किया जाए? उसका कैसे बात करना नहीं, आपसे बात ही करना है। उसे कैसे बात क्या करना है, उसका नीड आइडेंटिफाई करना है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप मेरे सेशन में आए थे तब आपने यही वाला पूछा था। नहीं सर, मैं आज पहली बार किसी से बात कर रहा हूँ, तो तैयार किया नहीं मेरा। देखो एक ही सर है सर, हर आदमी को एक ही तरह से बात होती है। हाई किया, ग्रीटिंग किया, वहां पे किया, फिर उसका रेपो बिल्डिंग, और वहां पे नाइस एनालिसिस। आपको उसकी रिक्वायरमेंट उसके मुंह से बुलवानी पड़ेगी, उसके गोल निकलवाने पड़ेंगे। तो वहां पे है, आपने उसको बताया नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि आपने अभी तक उसको बताया ही नहीं है।
तो पहले तो गांव में अनाउंस करो कि भाई तुम्हारा बाहुबली है, बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? नहीं तो लोग तो कट्टाप्पा समझ के ही पीले जा रहे थे। ओके सर, राइट। तो लुबिस सर, सर सेशन रोके? एकदम सर।